हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे गिट और गिटहब के बारे में, जहां पे हम A to Z सारी चीजें सीख रहे होंगे कि गिट में क्या होता है, गिटहब में क्या होता है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, सब कुछ पढ़ रहे होंगे। बट आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि वीडियो है किसके लिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्पेशली अगर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट हो और IT इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप IT प्रोफेशनल हो जो कि ऑलरेडी हो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको नहीं पता कि गिट और गिटहब कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो नीचे कमेंट कर दो अपना कॉलेज नेम, और अगर आप IT प्रोफेशनल हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो। तो मैं आशा करता हूं कि अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कमेंट भी ड्रॉप कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गिट और गिटहब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पे इंटरनेट पे लाखों एप्लीकेशन प्रेजेंट है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, और इनमें से कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर यूजर कर रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल के ज्यादातर प्रोडक्ट जैसे जीमेल, यूट्यूब, गूगल फोटोज, ड्राइव, ऐसे ही ढेरों एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल हम कभी ना कभी तो करते ही हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन सब के अपडेट्स भी आते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई 15 दिन पे आते हैं, कोई महीने पे आते हैं। अपडेट्स में होता क्या है कि प्रोग्रामर कुछ नई चीजें आपको ऐड करके देता है, कुछ नए फीचर आपको ऐड करके देता है कि आप ये सारे फीचर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन में कोई एग्जिस्टिंग इशू है उसको फिक्स करके देता है, देखो अब ये काम कर रहा है। ये सारे के सारे अपडेट्स में होते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के अपडेट हो या फिर वेब ऐप के अपडेट्स हो। अब ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, जैसा आपको दिखता है कि UI पे ऐसा दिख रहा है वैसा बना होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। इन सबको बनाने के लिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है और तब जाके आपकी एक वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनता है। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम जो कोड लिखते हैं वो एक सर्वर पे होस्ट किया जाता है, और फिर आप क्या करते हो, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, और फिर क्या करता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। अगर सर्वर पे ये सारा कोड होस्ट नहीं किया गया है तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। आपने ये टर्म तो अक्सर सुना होगा कि सर्वर नहीं चल रहा है या सर्वर डाउन है। इसका मतलब है आप जो चीजें रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन इनमें से ये है कि हमने जो भी नए फीचर अपडेट किए उनको डिप्लॉय नहीं किया, या फिर डिप्लॉय करने के टाइम पे वो सर्वर एक्सेसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि किसी प्रोग्रामर ने गलती से कोड बेस में कुछ चेंजेस किए और वो डिप्लॉय होने के बाद कुछ चीजें फट गई, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं हो पा रही हैं। यानी कि पहले जो कोड डिप्लॉयड था वो चल रहा था, बट जो कोड हमने डिप्लॉय किया आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस वो कोड नहीं चल रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, इस कोड को रिवर्ट करना होगा। अब इस कोड को रिवर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप नॉर्मल फाइल का इस्तेमाल करते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसी चीज को टैकल करने के लिए हम गिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है कि किसने क्या चेंजेस किए हैं, और अगर हम चाहें तो उस चेंजेस को रिवर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो पहले चल रहा था उस स्टेट में हम उसको ला सकते हैं। इसको बोलते हैं हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक पहले का वर्जन है और एक बाद का वर्जन है। अगर बाद के वर्जन में कुछ चीजें फट जाती है, नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को रिवर्ट करके अपने पुराने वाले वर्जन पे आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें करते हैं हम अपने गिट की मदद से। तो फिर गिटहब या फिर गिटलैब क्या है। गिटहब की बात करें तो इसी गिट प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं हम गिटहब। गिट हमारा प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है, तो गिटहब हमारा इसी प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिटहब हमारा ओपन सोर्स है, यानी कि इसके लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री टू यूज है। आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हो, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस गिट प्रोजेक्ट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो ताकि और भी लोग देख सकें, और भी लोग आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकें। इस कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई और भी आपके कोड में चेंजेस कर सकता है अगर आपकी परमिशन हुई तो। किसी भी कंपनी द्वारा इस टूल को इस्तेमाल किए जाने के पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये वर्जन कंट्रोल को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है तो। और दूसरा मेन रीजन है यूज करने का कोलैबोरेशन। आपकी टीम के मल्टीपल मेंबर्स एक साथ एक फाइल पे काम कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल मेंबर्स मल्टीपल फाइल पे एक साथ काम कर सकते हैं। अभी ये रहा कि गिट और गिटहब होते क्या हैं, कंपनियां इसको यूज क्यों करती हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप गिट और गिटहब को सीख कैसे सकते हो। तो गिट और गिटहब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने इनको चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। आप वीडियो की टाइमलाइन पे जाके वहां पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है या सीखना है तो। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है, अदरवाइज कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये रहे वो सारे कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और कुछ कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, यानी कि कुछ को इंडिविजुअली सीखा जा सकता है और कुछ के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट आने की जरूरत है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दो। आइए सीखते हैं अपनी पहली वीडियो से।
गिट एंड गिटहब की इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे गिटहब के बारे में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गिटहब सीखना ज्यादा आसान है, क्योंकि गिटहब पे जो भी काम होते हैं वो UI बेस्ड है। आपको दिखता रहेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, पर गिट के थ्रू आप जो भी करोगे वो आप कमांड लाइन के थ्रू करोगे। हालांकि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इस पे जो ट्रैकिंग होगी वो गिट की तरफ से होगी। अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को हम कैसे गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि गिटहब पे प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको ओपन कर लेना है github.com की ये ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको साइन अप पे जाना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है गिटहब पे तो साइन अप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा। तो जल्दी से साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लॉग इन कर लिया है और ये डैशबोर्ड दिख रहा है गिटहब का, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में टॉप रेपोजिटरीज दिख रही है। ठीक है, ये अकाउंट नेम है और ये रेपोजिटरी नेम है। अब ये रेपोजिटरी को हम शॉर्टकट में रेपो भी बोलते हैं। तो रेपो एक तरीके से प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी होता है, जहाँ पे आप इसके अंदर सारी फाइल्स रखने वाले हो, जो भी आप फाइल्स रखना चाहते हो। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा होगा। HTML फाइल्स होंगी, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जो भी चीजें आप रखनी चाहो पूरे प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेपो या फिर रेपोजिटरी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी प्रोजेक्ट रेपो। तो आपको नई रेपो क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे और यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट नेम देना होगा। जैसे यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं गिट एंड गिटहब, तो मैं इस रेपो का नाम दे देता हूँ सीखो गिट एंड गिटहब। ये हमारी जो रेपोजिटरी नेम है ये अवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस ये है कि आप सेम नाम से दो रेपो नहीं क्रिएट कर सकते। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लर्निंग गिट एंड गिटहब। अगर आप अपना ये रेपो पब्लिक रखना चाहते हैं ताकि और लोगों को भी दिखे तो इसे आप पब्लिक क्रिएट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप ही एक्सेस कर पाओ या कुछ लिमिटेड लोग एक्सेस कर पाए जिनको आप एक्सेस देना चाहो तो आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पब्लिक रखने वाला हूँ, सो यू कैन एक्सेस इट। और यहाँ पे एक है ऐड अ रीडमी फाइल। ठीक है, आपको इसको चेक कर देना है। अभी के लिए कर दो, बाद में ये क्या होता है हम आपको समझाएंगे अच्छे से। एंड ऐड डॉट गेट इग्नोर फाइल। क्या आप डॉट गेट इग्नोर फाइल ऐड कराना चाहते हो? तो अभी के लिए इसे मैं नन रहने दे रहा हूँ। ये क्या करता है डॉट गेट इग्नोर, इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, पर अभी के लिए आप इसको नन रहने दो। चूज अ लाइसेंस, इसको भी नन रहने दो। एंड क्रिएट अ रेपोजिटरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नई रेपो क्रिएट कर ली है जिसमें एक ऑलरेडी फाइल है readme.md फाइल। इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको यही दिखेगा। ये आपका रेपोजिटरी नेम होता है एंड ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था। तो जब डिफॉल्ट ये क्रिएट करता है तो रेपोजिटरी नेम और डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी दिया होगा ये उसको रखता है। तो अभी मुझे क्या करना है, बैक आना है। अब यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब नई फाइल क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ऐड फाइल करके है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपके सिस्टम पे तो आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो, तो अदरवाइज यहाँ से भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे नई फाइल। तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी। फाइल का नाम दे देता हूँ first.txt। ठीक है, एक फाइल मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी है। आप किसी भी तरीके का फाइल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ गिट एंड गिटहब। अब यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट फाइल बनाई first.txt फाइल, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। और टेक्स्ट लिखने के बाद अगर मुझे इसे सेव करना है तो मुझे इसे करना होगा कमिट चेंजेस। ठीक है, तो कमिट चेंजेस में आपको यहाँ पे कमिट मैसेज देना होता है। तो कमिट मैसेज क्या हो सकता है, जो भी आप कमिट मैसेज दोगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है कि हम जो भी कमिट मैसेज देते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक first.txt फाइल बनाई, तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्रिएट अ first.txt फाइल। तो एक तरीके से होता है कि ये कमिट मैसेज हमारा, जिसमें हम बताएंगे कि हमने किया क्या है, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे ट्रैक करना हो चीज़ों को कि इस कमिट मैसेज में मैंने किया क्या था, कौन कौन सी फाइल ऐड करी थी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को ऐड कर रहा हूँ और इसको कमिट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या लिखना होगा, कमिट मैसेज लिखना होगा। यहाँ पे आ रहा है कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फॉर दिस कमिट एंड स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट। ये चीज़ें क्या है आगे हम समझेंगे, अभी के लिए आप डायरेक्टली कमिट कर दो मेन ब्रांच में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कमिट। तो जैसे ही हमने ये कमिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल हमारी first.txt करके आ रही है। अगर इन फ्यूचर मुझे चेंज करना हो कुछ तो मैं इस फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे ये पेन वाला आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, यू कैन एडिट दिस। तो मान लो इन फ्यूचर मुझे ऐड करना हुआ जैसे फर्स्ट टॉपिक।
फर्स्ट टॉपिक हमारा है गिटहब बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे एंड फिर से अगर आपको इसको क्या करना है, सेव कराना है। ठीक है, आपको फिर से क्या करना होगा, चेंजेस कमिट करना होगा कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड गिटहब बेसिक्स एंड यू कैन कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। अब यहाँ पे जो भी चीजें कर रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे हिस्ट्री पे एंड हिस्ट्री आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी कमिट्स होंगे वो दिखेंगे। जैसे हमने पहला कमिट ये किया था, क्रिएट अ फर्स्ट txt फाइल, एंड सेकंड कमिट किया था ये ऐड गिटहब बेसिक्स। अब मैंने एक फाइल बनाई थी इनिशियली first.txt करके, तो उसमें मैंने एक सिंगल लाइन लिखा था। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने उसमें क्या किया, एक और लाइन ऐड करा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी हिस्ट्री मिले कि मैंने कब कब क्या क्या किया है। तो आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो कि आपने क्या किया है। अब जैसे मैं इस वाले कमिट को अगर ओपन करता हूँ, क्रिएट first.txt फाइल, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मैंने उस टाइम क्या किया था। तो उस टाइम मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, तो दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ गिट एंड गिटहब, ये उस टाइम मैंने ऐड किया था। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है +1, एक लाइन हमने ऐड करी हुई है जब ये फाइल क्रिएट किया है। तो फाइल नेम भी आपको दिख रहा है और कंटेंट भी दिख रहा है। ठीक है, और बैक आना है। अगर हम इस कमिट को देखें तो इस कमिट पे हमने क्या किया है, ये 2 लाइंस ऐड करी हैं। +2 दिख रहा है यहाँ पे, तो +2 वो भी ग्रीन कलर में, मतलब ऐड है, रेड कलर में होगा, और माइनस आएगा मतलब आपने कुछ रिमूव किया है। अब यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन है। ठीक है, मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। तो मुझे जाना है फिर से फाइल पे जाने के लिए आपको यहाँ पे कोड पे जाना है। कोड पे आपको first.txt फाइल ओपन कर लेनी है, एडिट करना है, एंड यहाँ पे जो लाइन दिख रही थी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन कमिट। और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं रिमूव ब्लैंक लाइंस। ठीक है, इसको भी कमिट कर देते हैं। नाउ अब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री में हमारे पास 3 कमिट्स हैं। तो जब भी हम एज ए डेवलपर या कोलैबोरेटर काम करते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि किसने कब और क्या चेंजेस करे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कमिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने जब ये फाइल क्रिएट करी वो हमने देखा, सेकेंड हमने जब गिटहब बेसिक्स नाम की लाइन ऐड करी, थर्ड हमने रिमूव ब्लैंक लाइन्स करी। तो यू कैन सी यहाँ पे रेड कलर से माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ से कुछ रिमूव किया है। अगर आपको फाइल का करंट स्टेट देखना है तो आप जाओगे कोड पे जाने के बाद आपको ये first.txt फाइल ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको जो करंट स्टेट है अभी इसका वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सिंगल फाइल में जितने भी चेंजेस करने चाहो आप कर सकते हो। आपको बाद में हटाना है तो ये वाले चेंजेस आप रिवर्ट भी कर सकते हो। ये कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे गिटहब पे आप रेपो बना सकते हो और उसमें कुछ फाइल्स ऐड कर सकते हो। फाइल्स को ऐड करने के लिए आपको उन्हें कमिट भी करना होगा। अब ये कमिट हमारा करता क्या है, ये एक तरीके का स्नैपशॉट ले लेता है। आपने उनमें से कुछ लाइन रिमूव करी, कुछ लाइन ऐड करी, क्या किया उस स्टेट पे, वो कमिट क्या करता है, एक स्नैपशॉट ले लेता है। अब स्नैपशॉट का मतलब ये नहीं कि उसने फोटो ले ली, बस एक करंट स्टेट का वो डेटा कलेक्ट करके रख लेता है कि उस टाइम पे क्या है। हम सीख रहे हैं गिट और गिटहब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गिटहब पे आप रेपो क्रिएट कर सकते हो। सेम चीज को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गिट सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। अभी ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ आ रही है, एक एक करके सीखते जाइए। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अभी के लिए बस फॉलो करते जाइए। तो अगर आपको एक गिट प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको गिट सॉफ्टवेयर एक हमारे पास, जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और डाउनलोड करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गिट डाउनलोड, और यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है gitscm.com, आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखेगा macOS, विंडोज़ और लिनक्स के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विंडोज़, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा विंडोज़ के लिए। macOS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स के लिए जो भी आप चाहो। जब आप विंडोज़ के लिए करोगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं किसके लिए हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो 64 बिट विंडोज़ सेटअप डाउनलोड करेंगे हम। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोड कर रखी है, बट ठीक है डाउनलोड होने देते हैं इसको, और फिर इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक करना है आपको, ये परमिशन मांगेगा, आपको यस करना है, एंड आपको बस कुछ नहीं नेक्स्ट करते जाना है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करने वाले इसको।
जो भी रिकमेंडेड वे है हम वही फॉलो करेंगे ताकि हमें आसानी हो। बाद में जब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी के लिए बस आपको करना है नेक्स्ट, एडिशनल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, इसको चेक बॉक्स करना है ताकि आपको डेस्कटॉप पे दिखता रहे, अदरवाइज अनचेक भी करोगे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल कर लेना है। गेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब बारी है इसे ओपन करने की। तो यहाँ पे मैं व्यू रिलीज नोट्स को अनचेक करूंगा, लॉन्च गिट बैश। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर दिखेगा उसका नाम है गिट बैश, ठीक है। आपको करना है फिनिश, ये आपको गिट बैश ओपन करके दे देगा। ये एक तरीके का यूनिक्स टर्मिनल है और कुछ नहीं है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये लिनक्स टर्मिनल है, यूनिक्स टर्मिनल है, तो आप इस पे यूनिक्स के कमांड भी रन करा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे देखना है कि मैं अभी किस डायरेक्टरी में हूँ तो इसके लिए कमांड है pwd, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप हिट करोगे तो आपको बता देगा अभी आप किस लोकेशन पे हो। अगर आपको देखना है इस जिस भी लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर्स है, तो इसके लिए आप ls कमांड हिट करोगे तो आपको बता देगा यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स है। अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए cd कमांड होता है, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक कमांड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो cd चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आपको, जैसे मुझे यहाँ पे अगर जाना है डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं यहाँ पे cd डॉक्यूमेंट्स करूँगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है और एंटर करूँगा और अभी मैं pwd करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। ये टर्मिनल थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा है, तो इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हो, जो भी हिस्ट्री है इसकी, तो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये टर्मिनल आपको फिर से फ्रेश सा दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि गिट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तरीका ये है कि हम अपना एक गिट प्रोजेक्ट बनाएं और फिर उसको एज अ गिट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास गिटहब पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, उस गिटहब रेपो को हम क्लोन कर ले अपने सिस्टम पे। तो ये दो तरीके हैं गिट रेपो को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अगर आप फ्रेश से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहला वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है जो कि गिटहब पे है या फिर गिटलैब पे भी हो सकता है, तो वहां से अगर आपको क्लोन करना है तो उसके लिए आपको गिट क्लोन एक कमांड होता है, उसको हिट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले मेथड की तरफ जहां पे हम गिट प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गिट एंड गिटहब, जो भी हमने डायरेक्टरी बनाई। यहाँ पे हमने एक और डायरेक्टरी बनाई है, फर्स्ट गिट रेपो। अब मुझे क्या करना है, इस डायरेक्टरी को एज अ गिट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा। अगर मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूं तो मैं फर्स्ट गिट रेपो वाले फोल्डर के अंदर हूं। मुझे क्या करना है, इसको एज अ गिट रेपो बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड होती है गिट की, गिट इनिट। बस आपको इतना करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको गिट प्रोजेक्ट बनाना है तो आप गिट इनिट कमांड हिट करोगे। तो यहाँ पे इसने लिखा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, यानी कि अभी गिट कुछ भी ट्रैक नहीं कर रहा है, एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इसको बना दिया है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मास्टर लिख के आ रहा है, ये होता है हमारा ब्रांच, गिट ब्रांच। बाई डिफॉल्ट एक ब्रांच असाइन होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच। तो यहाँ पे इसने जो डिफॉल्ट ब्रांच दिया हुआ है वो मास्टर ब्रांच है। ये ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आगे चल के देखेंगे। अभी हमने क्या किया है, एक गिट रेपोजिटरीज को बना ली है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे किसी कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पाईचार्म कोड एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ, पाईचार्म डॉट, ओके, पाईचार्म कमांड नॉट फाउंड। VS कोड में ओपन करके देख लेते हैं। तो कोड डॉट करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, VS कोड ओपन करके देगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट गिट रेपो, ये हमें VS कोड में ओपन होके मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है। जैसे हमने गिटहब रेपो बनाया था उसमें फाइल क्रिएट करी थी, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो आपको करना है फाइल क्रिएट, और फाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे देना है, सो यहाँ पे डाल देते हैं दिस इज फर्स्ट फाइल ऑफ गिट एंड गिटहब। इसको हम कर सकते हैं सेव। देखिए जब आप गिटहब पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे हम मैसेज देने के बाद डायरेक्टली कमिट कर रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम तब तक कमिट नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरीके से श्योर ना हो कि यही फाइल चेंजेस रखने हैं। तो जैसे अगर मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख के इसको पहले रन कराऊंगा कि सही चल रहा है, मेरा लॉजिक सही है या नहीं है, उसके बाद मैं कमिट करूँगा। बट अगर आप गिटहब से करते हो तो आप जैसे ही फाइल को लिखोगे आपको कमिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो फाइल सेव नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या है, ये लोकली सेव हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको कमिट कराना है। इस फाइल को सेव करते हैं और गिट बैश पे चलते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ
हमारे पास एक और कमांड है गिट स्टेटस करके, ठीक है। अब ये गिट स्टेटस करता क्या है, आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं ये उनका स्टेटस बताता है कि कमिट हो चुकी हैं या नहीं है, अनट्रैक्ड हैं, स्टेज्ड हैं। अब फाइल को ट्रैक करने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसको समझते हैं पहले। तो जब भी आप गिट प्रोजेक्ट पे काम करते हो और लोकली काम कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूजफुल हो जाती हैं। जैसे ये वर्किंग डायरेक्टरी, तो जिस भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें कमिटेड हो, कुछ चीज़ें कमिटेड ना हो। जैसे अभी मैंने जो फाइल बनाई हुई है ये भी कमिटेड नहीं है। कमिटेड नहीं होता इसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी स्टेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर नेक्स्ट आता है जब भी हम श्योर हो जाते हैं कि अब मुझे इस फाइल को ट्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक फाइल ले लेते हैं, file.txt, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइल मैं काम कर रहा हूँ, मैंने सारी टेस्टिंग कर ली, लोकल पे सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ वर्क कर रहा है। अब मुझे इसको कमिट करना है। कमिट करने के लिए पहले मुझे इसे स्टेजिंग एरिया में लाना होगा। अब ये स्टेजिंग एरिया में क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट ऐड, और यहाँ पे फाइल नेम होता है, ठीक है। आप जिस भी फाइल को स्टेज करना चाहते हो फाइल नेम दे सकते हो, या फिर सारी फाइल्स को आप स्टेज करना चाहते हो तो डॉट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, file.txt, poem.txt, ठीक है। आपने 3-4 फाइल एक साथ बनाई और आप सबके लिए एक ही कमिट मैसेज देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सारी फाइल्स को ऐड करोगे। तो ये फाइल अब मूव हो जाएगी यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में, जब आप करते हो git add file.txt, git add poem.txt। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेजिंग एरिया में फाइल होती है ये कमिट करने के लिए रेडी है, तो आप कमिट कर सकते हो। जब आप कमिट कमांड यूज करोगे git commit, तो ये क्या करेगा, जो भी स्टेजिंग एरिया में फाइल है उन्हीं को ही कमिट करेगा, जो कि वर्किंग डायरेक्टरी में है उनको ये कमिट नहीं करेगा। तो एक बेसिक्स है, पहले हम जब भी कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल में मॉडिफाई करते हैं तो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में आता है, देन उसको हम ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया में, देन कमिट करते हैं। लेट्स से अगर मुझे मान लो कि कुछ स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद कुछ दिक्कत आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्ट भी हो जाएंगे, रिवर्ट या फिर अनस्टेज, इसको हम क्या करेंगे, अनस्टेज करेंगे। तो फिर से वर्किंग डायरेक्टरी में आएगा, फिर कुछ चेंजेस करेंगे, फिर से स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये काम होता है। जब आप कमिट कर देते हो तो एक तरीके का स्नैपशॉट ले लेता है, यानी कि फाइनल हो जाता है कि हाँ ये कमिट है इसके लिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में गिटहब पे देखा था। यहाँ पे जो भी कमांड हिट कर रहे हैं, जैसे गिट स्टेटस क्या है, गिट ऐड करना होगा, गिट कमिट करना होगा, वो सारे कमांड सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे भी VS कोड के टर्मिनल पे। तो मुझे करना है यहाँ पे टर्मिनल ओपन, न्यू टर्मिनल, एंड आई कैन रन गिट कमांड हियर। यहाँ पे मैं फर्स्ट गिट रेपो में हूँ, यहाँ पे करना है गिट स्टेटस, और जैसे ही गिट स्टेटस करता हूँ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। यानी कि इसको अभी स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया है, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है। मुझे क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये सजेशंस भी दे रहा है, यूज गिट ऐड और फाइल नेम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में ऐड करोगे तो वो फाइल आप कमिट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे करना होगा गिट ऐड फाइल नेम दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर डॉट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डॉट का इस्तेमाल करेंगे तो सारी फाइल्स ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैं गिट डॉट ऐड करता हूँ, इसको करते हैं फिर से क्लियर। अब ये फाइल हमारी ऐड हो चुकी है। अगर मैं फिर से गिट स्टेटस यहाँ पे करता हूँ तो गिट स्टेटस, सो आई कैन सी कि अभी कोई कमिट्स नहीं है, बट ये फाइल क्या है, कमिट होने के लिए रेडी है, चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है। फाइल कौन सी है, फर्स्ट फाइल डॉट txt। अगर आप चाहते हो कि इसको अभी स्टेज में ना रखें, अनस्टेज करें, तो इसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो। अभी मुझे इस फाइल को कमिट करना है, तो कमिट करने के लिए गिट कमिट और -m, ये हम -m यूज करते हैं मैसेज देने के लिए कि क्या मैसेज होगा। कमांड है गिट कमिट -m। कमिट करते वक्त हमने जो मैसेज दिया था वही मैसेज हम यहाँ पे भी दे देंगे, एडिंग फर्स्ट फाइल एंड फाइल नेम इज फर्स्ट फाइल डॉट txt। कुछ भी दे सकते हो आप, जो भी कमिट मैसेज आप देना चाहो। ये हमने कर दिया गिट कमिट, बट यहाँ पे इश्यू आ रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ऑथर कौन है, आप हो कौन, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है जो सेट करना होगा, ठीक है। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर लेते हैं पहले। तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए पहले आपको ईमेल बताना होगा, git config -- global user.email, हमने ये ईमेल दे दिया, ठीक है। हिट एंटर,
कि इसको क्लियर कर लेते हैं और अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम दे देंगे HMWB Academy। ठीक है, हमने ईमेल दे दिया, नेम भी दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कमिट करने वाले हैं। कमिट करेंगे। अब की बार हमारा ये कमिट हो चुका है। कमिट में आप देखोगे तो एक फाइल में चेंज हुआ है। ठीक है, एक लाइन इंसर्ट हुई है और यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्ट फाइल में कुछ क्रिएट किया। ठीक है, अगर अभी हम गिट स्टेटस देखें, तभी हम गिट स्टेटस देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि हम मास्टर ब्रांच में भी काम कर रहे हैं और इस पे अभी कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। जो भी था वो हमने कमिट ऑलरेडी कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड पे चलेंगे। दूसरा मेथड ये है, जो हमने गिटहब पे बनाया था प्रोजेक्ट, उसको क्लोन करके अपने सिस्टम पे ले आएंगे। अब हम मूव कर जाएंगे जहाँ पे हमें इसे क्लोन करना है, तो हम सेम जगह पे जाएंगे, CD डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक है गिट एंड गिटहब। यहाँ पे एलएस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट गिट रेपो है जो हमने अभी बनाई है और यहीं पे हम दूसरा वाला भी क्लोन करने वाले हैं। क्लोन करने का मतलब ये है कि हमने जो गिटहब पे प्रोजेक्ट बनाया था बस उसी की एक रेप्लिका उठा के अपने सिस्टम पे रखनी है। तो इसके लिए चलेंगे पहले हम गिटहब पे और उसका जो लिंक है उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है सीखो गिट एंड गिटहब। इसको करेंगे हम ओपन और यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉपी, तो अभी के लिए आप HTTPS यूज करोगे। यहाँ पे इस लिंक को हमें कर लेना है कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड एंड ओपन करना है हमें गिट बैश। जिस भी लोकेशन पे हम हैं यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लोन। तो क्लोन करने के लिए हमारे पास कमांड है गिट क्लोन और फिर हमें देना है यहाँ पे ये URL देना है। तो आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है या फिर शिफ्ट के साथ इंसर्ट करोगे तो भी जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रिमोट रेपोजिटरी को, रिमोट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सर्वर पे है, अब मैं इस रिमोट रेपोजिटरी को अपने सिस्टम पे ला रहा हूँ, यानी कि उसकी एक रेप्लिका क्रिएट कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे। मैं एंटर हिट करूंगा, ये कह रहा है क्लोनिंग इनटू सीखो गिट एंड गिटहब। ये हमारा क्लोन कर रहा है। अभी हम यहाँ पे एलएस करके देखेंगे तो हमारे पास दो गिट रेपोजिटरी यहाँ पे दिख रही है। एक तो हमने जो अभी मैनुअली क्रिएट किया था और इसको गिट प्रोजेक्ट बनाया था, दूसरा ये है सीखो गिट एंड गिटहब। ये हमने गिटहब की रेप्लिका जनरेट करी है। CD करेंगे हम सीखो गिट एंड गिटहब पे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जो फाइल हमारी वहां पे है गिटहब पे, क्या वही फाइल यहाँ पे भी है। तो एलएस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो फाइल दिख रही है, readme.md और first.txt। तो गिटहब पे भी यही दो सेम फाइल है, readme.md first.txt, यानी कि ये कंप्लीटली क्लोन हो चुका है। तो ये दो तरीके थे हमारे पास, एक तो हम empty git repository बना के उसमें कुछ इंसर्ट करें और दूसरा जो हमने गिटहब पे बनाया हुआ है सर्वर पे उसी को क्लोन कर लें। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है सीखो गिट एंड गिटहब सीरीज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी लॉग्स होते हैं, जो भी कमिट मैसेज आप देते हो, उनको आप किस तरीके से देख सकते हो कि कौन कौन से कमिट मैसेज आपने प्रीवियसली दिए हुए हैं। अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस बनाए हुए हैं तो वो भी ट्रैक देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच में कौन से कमिट किए हुए हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ट्री देखना चाहो तो यहाँ पे आपको 4 कमिट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको जितने भी कमिट्स यहाँ पे गिवन है वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 कमिट्स हैं तो ये कमिट मैसेज हैं, जैसे रिमूव ब्लैंक लाइंस, ऐड गिटहब बेसिक्स, क्रिएट first.txt फाइल, ये हमारे कमिट मैसेज हैं। यहाँ पे नीचे ऑथर दिया है HMWB Academy कि किसने इस मैसेज को कमिट किया है एंड यहाँ पे दिया है लास्ट वीक। ये हमारी टाइमलाइन है कि कब हमने कमिट किया था। तो हमने लास्ट वीक में इसको क्रिएट किया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टाइमलाइन में ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक हैश कोड दिख रहा है 50AAF33, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये हैश कोड को हम बोलते हैं कमिट आईडी। तो जितने भी हम कमिट्स करते हैं उनके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक कमिट आईडी बन जाती है। आप उस कमिट आईडी पे जाके ये चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से चेंजेस करे हुए थे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई कमिट मैसेज ओपन करता हूँ ऐड गिटहब बेसिक्स, तो यहाँ पे मुझे सारे चेंजेस दिख जाएंगे, मैंने कौन सी लाइन ऐड करी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है first.txt एंड यहाँ पे 2 लाइंस ऐड हुई हैं। अब ये तो रहा कि गिटहब पे आपने लॉग्स देख लिए। अब बारी है अगर हम गिट यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वहां पे ये सारी हिस्ट्री हम कैसे देख सकते हैं। क्योंकि गिट में हम कमांड का यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कमांड है जिसको हम बोलते हैं गिट लॉग। अब उस कमांड का यूज हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमें ओपन कर लेना है गिट बैश। यहाँ पे हमें जाना है सीखो गिट एंड गिटहब, ये वाली रेपो है जो कि गिटहब पे होस्टेड है। हमने इसको क्लोन किया था तो हम इस डायरेक्टरी में मूव करेंगे एंड इसके बाद देखेंगे ls। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल है, इसको क्लियर करते हैं एंड जो कमांड है वो है गिट लॉग। तो जैसे ये आप ये हिट करोगे
तो इस स्पेसिफिक ब्रांच, ये जो मेन लिखा हुआ है, ये हमारा एक ब्रांच है। ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानने ही वाले हैं, बट अभी के लिए समझो एक सीधी लाइन है। इस लाइन पे हमने क्या किया है, कुछ कमिट्स दिए हुए हैं। तो जब आपको हिस्ट्री चेक करनी है इस ब्रांच की, तो आपको लिखना है गेट लॉग। तो गेट लॉग जैसे ही हिट करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कमिट मैसेज होंगे वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। तो ये हमारा ऑथर है, ये ऑथर का नेम है HMWB Academy, ये हमारा है ऑथर का ईमेल, और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डेट एंड टाइम है कि किस डेट एंड टाइम पे ये कमिट हुआ है, और ये रहा हमारा कमिट मैसेज। अगर आप स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग में लिख क्या रहा है, कमिट, एंड यहाँ पे एक आईडी मिल रही है, ये 40 कैरेक्टर्स का है, इसको हम बोलते हैं कमिट आईडी या कमिट हैश। अब इस कमिट हैश का यूज करके आप देख सकते हो कि इस कमिट में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए। इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी है कि उसमें कौन कौन से कमिट है, तो आपको कमांड यूज करना है गेट लॉग। गेट लॉग के साथ हम कुछ पैरामीटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये सारे कमिट्स को एक लाइन में देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस में चीजें दिख रही है, अगर आपको एक लाइन में दिखना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो गेट लॉग हाइफन वन लाइन। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हाइफन वन लाइन एक साथ होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप हिट करेंगे तो यहाँ पे मुझे सारे कमिट मैसेज एक सिंगल लाइन में दिखेंगे। जैसे ये वाला कमिट मैसेज स्टार्टिंग में दिख रहा था आपको, ये टोटल 4 लाइन में दिख रहा था एक कमिट मैसेज। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वही कमिट मैसेज रिमूव ब्लैंक लाइंस, ये सिंगल लाइन में आ रहा है। तो जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो बढ़िया से दिख रहा है, इसके लिए हमने क्या किया है, हाइफन वन लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारा कमिट आईडी है और ये हमारा कमिट मैसेज है। ये हमारा ब्रांच से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये क्या है। और अगर आपको ग्राफ देखना है इसका, जैसे कि कौन सी ब्रांच में ये कमिट्स मैसेज हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो गेट लॉग हाइफन वन लाइन हाइफन ग्राफ। ठीक है, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्राफ पहले लिख रहा हूँ, हाइफन वन लाइन बाद में। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो कि एक पैरेलल लाइन में चल रहा है, तो वहाँ पे आप हाइफन ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि हमें स्पेसिफिक कमिट मैसेज देखना हो कि उस कमिट मैसेज में क्या हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो कमिट आईडी दिख रही है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, अब दोनों ही वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्ग फॉर्म है 00D570 और यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से भी चीजें देख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म से भी चीजें देख सकते हो। अब स्पेसिफिक कमिट में क्या हुआ है ये देखने के लिए हमारे पास एक और कमांड है जिसे हम बोलते हैं गेट शो कमिट आईडी देनी है। कमिट आईडी आप कोई भी दे सकते हो, शॉर्ट फॉर्म वाला भी दे सकते हो एंड लॉन्ग फॉर्म वाला भी दे सकते हो। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म वाला कॉपी किया था, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म वाला एंड एंटर हिट करना है। तो जैसे ही एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे ऑथर, डेट और कमिट, ये ऑलरेडी दिखेगा। एंड नेक्स्ट आपको दिखेगा ये डिफ हाइफन गिट a/readme.md b/readme.md। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्जन दिख रहे हैं readme.md के। पहले फाइल में क्या था, अभी फाइल में क्या है इस कमिट के बाद। तो इसकी वजह से हमारे पास a और b 2 फाइल्स दिख रही है। b में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, यानी कि जो readme.md फाइल का b वर्जन है, बाद वाला वर्जन है, उसमें आपको कुछ लाइंस एडेड है। ठीक है, लाइंस कौन कौन सी एडेड है ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, सीखो गिट एंड गिटहब, लर्निंग गिट एंड गिटहब। तो एक नई फाइल क्रिएट हुई है, इसमें 2 लाइंस ही ऐड हुई है। और देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गिट लॉग हाइफन वन लाइन से एक और कमिट आईडी पिक करते हैं, जैसे कि ऐड गिटहब बेसिक्स। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी एंड क्लियर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने दूसरी कमिट आईडी से जब गिट शो करा, तो यहाँ पे इस वाले कमिट मैसेज में क्या चेंजेस हुए हैं वो दिख रहे हैं। तो ये हमारा कमिट मैसेज है ऐड गिटहब बेसिक्स, और इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है कि ये 2 लाइन चेंज हुई है। एक ब्लैंक लाइन ऐड करा हुआ है और दूसरा गिटहब बेसिक्स नाम से एक लाइन ऐड करी हुई है हमने। यहाँ पे इस तरीके से आप जितने भी कमिट मैसेज करे हुए हैं गिट में, उनको आप ट्रैक कर सकते हो गिट लॉग और गिट शो की मदद से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमने इसके पहले की वीडियो में देखा कि हमने एक गिटहब प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था सीखो गिट एंड गिटहब, और यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स ऐड करी थी, कुछ कमिट करी हुई थी। जब हम अपनी फाइल को सेव करके कमिट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक टर्म सुना था मास्टर, यहाँ पे वो मेन है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये मेन ब्रांच एक ही है और ये डिफॉल्ट ब्रांच है। अगर आप गिट प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई ब्रांच नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच एसोसिएट होता है, कभी कभी वो मास्टर होता है, कभी कभी मेन होता है। अब ब्रांचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमें क्यों नए ब्रांच बनाने चाहिए,
उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया तो डिफॉल्ट में एक ब्रांच असाइन होती है एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कमिट मैसेज भी करते हैं इस ब्रांच में, जो कि मेन ब्रांच है। और ये जो हमारी है कुछ इस तरीके से चलता है ब्रांचिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कमिट्स। यहाँ पे ये ब्रांच है हमारी मेन ब्रांच। अभी हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक ब्रांच क्रिएट करूंगा। इस ब्रांच का नाम दे देते हैं experiment1 exp1। तो ये हमारा एक ब्रांच हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी कमिट दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कमिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये हमारी मेन ब्रांच से बिल्कुल सेपरेट होंगे। अब यहाँ से मुझे एक्सपेरिमेंट ब्रांच क्रिएट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, गिटहब पे जाना है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मेन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट ब्रांच क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे exp1 नेम दूंगा। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ब्रांच exp1 फ्रॉम मेन। तो यहाँ पे हम जो ब्रांच यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं, ये मेन ब्रांच से क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारी मेन ब्रांच है, अभी तक इसी मेन ब्रांच से क्रिएट करेंगे। तो फायदा क्या होगा, ये जो कमिट्स है वो हमारे इस ब्रांच के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक सब कुछ सेम होगा, यहाँ से चीजें डिफरेंट होंगी। क्रिएट करते हैं इस ब्रांच से, लेट्स से क्रिएटेड एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे experiment1 ब्रांच है और यहाँ पे भी वही सारे चेंजेस है जो मेन ब्रांच में थे। तो अगर मैं यहाँ पे कमिट्स देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कमिट्स पे क्लिक करके देख सकता हूँ, मेरे पास वही सारे कमिट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगा इस first.txt वाली फाइल को, इसको एडिट करना है। लेट्स से कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ऐड करी, दिस इज द ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ पाइथन 2 और यहाँ पे मैंने पाइथन के कुछ टॉपिक्स दे दिए। अब इसको हम करते हैं कमिट्स। तो कमिट्स करने के लिए यहाँ पे कमिट मैसेज देना होगा, एडिंग पाइथन टॉपिक्स, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे कमिट। कमिट करने के बाद हम जाएंगे सीधे कोड पे हम जाके यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कमिट्स। अब यहाँ पे मुझे जो कमिट्स दिख रहा है, यहाँ पे 5 कमिट्स दिख रहे हैं, जिसमें ये एडिंग पाइथन टॉपिक्स भी है। बट यहाँ पे अगर हम ब्रांच चेंज करते हैं टू मेन, तो मेन में अभी भी हमारे पास क्या है, सिर्फ 4 ही कमिट्स है। कोड में जाएंगे, कोड में जाने के बाद अगर हम देखेंगे first.txt फाइल में अभी भी पुराने ही कंटेंट है। बट यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं exp1, तो यहाँ पे मुझे अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं मेन ब्रांच में हूँ तो मेरे पास वही 4 कमिट्स हैं, और जैसे ही मैं एक्सपेरिमेंट ब्रांच में मूव करता हूँ तो एक कमिट मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इस ब्रांच में कमिट किया हुआ है। हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट 1 के चेंजेस है वो मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो। तो इसके लिए हमें एक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी होगी एंड देन उसको मर्ज करना होगा। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। अगर हमें कहीं पे कुछ कोड सेंड करना है, कुछ फाइल्स भेजनी है, तो हम वहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं पुश। बट अगर हमें कहीं से कुछ मंगाना होता है तो हम करते हैं पुल। भेजने के लिए यहाँ पे मुझे टर्म इस्तेमाल करना चाहिए पुश, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझते हैं। पुल कीवर्ड का इस्तेमाल करने के पीछे भी एक रीजन है, इसके साथ लगा हुआ है रिक्वेस्ट। तो मैं इस ब्रांच का ओनर हूँ, यानी कि मैंने कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करा। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ टू मेन ब्रांच कि भैया ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप पुल कर लो। यानी कि मेरे जो चेंजेस है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पुल कर लो। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पुल, इसलिए इसका नाम है पुल रिक्वेस्ट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू टू पुल माई चेंजेस। मेरे जितने भी चेंजेस है मेन ब्रांच में आप पुल कर लो। मैं पे डायरेक्टली पुश नहीं कर रहा। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PR। इस ब्रांच का जो भी ओनर होगा, लेट्स से मैं ही ओनर हूँ तो मैं ही इसे मर्ज कर सकता हूँ। अगर कोई दूसरा ओनर है तो वो क्या करेगा, इस ब्रांच में इसको मर्ज करेगा। मर्ज करने का मतलब है इसके सारे चेंजेस वो मेन ब्रांच में अप्लाई करने वाला है। अपने चलते हैं गिटहब रेपो पे और वहां पे रेज करते हैं हमारा पहला पुल रिक्वेस्ट। ये आप कैसे कर सकते हो, आपको जाना है कोड में और आपको वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस ब्रांच को आप भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे है exp1 had a recent push 6 minutes ago। तो इस ब्रांच पे 6 मिनट पहले कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक टाइटल देना पड़ेगा। यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो, पर याद रहे कि कुछ ऐसा टाइटल देना है पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो ताकि सामने वाले को समझ आए कि आपने क्या चेंजेस किए हैं और क्या भेजना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, एडिंग न्यू फीचर, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, पूरा एक डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में दिख रहा है आपको कंपेयर, उसके बाद एरो दिख रहा है
फिर यहाँ पे एक और ब्रांच दिख रही है, तो ये आपकी ब्रांच है जिस ब्रांच को आप भेजना चाह रहे हो, एंड वो वाली ब्रांच यहाँ पे है जो ब्रांच पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा आपका। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट वाले चेंजेस मेन में भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वन, यहाँ पे मेन पीआर रेस करोगे। आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड में और भी ढेर सारी चीजें हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको अपने कोड को रिव्यू कराना होगा, तो यहाँ पे आप रिव्यूअर दे सकते हो, ठीक है। असाइनी में यहाँ पे खुद को कर सकते हो कि ये पीआर मैंने रेस करी हुई है, तो यहाँ पे असाइनी है, कुछ लेबल्स है, कुछ प्रोजेक्ट नेम, कुछ माइलस्टोन ऐड करना हो तो आप ढेर सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैंने पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी है। अब यहाँ पे मुझे देखोगे ऑप्शन में दिख रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये ब्रांच का ओनर मैं खुद हूँ, मेन ब्रांच का भी, EXP1 का भी। तो अगर मेरे पास मेन ब्रांच का एक्सेस है तो मैं मर्ज कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सेस नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे उस बंदे को रिक्वेस्ट करना होगा, उस बंदे को रिव्यूअर में डालना होगा जिसके पास मेन ब्रांच का एक्सेस है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे तो एज ए फ्रेशर आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा डायरेक्टली मर्ज करने का, तो लाइक सीनियर या लीड में से कोई मर्ज करेगा। बट यहाँ पे हम खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा, एंड यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट एंड #1 किया हुआ है। ये हमारे इस सीखो गिट एंड गिटहब प्रोजेक्ट का पहला पीआर है, इसलिए नंबर 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं #1। यहाँ पे आप देख सकते हो कमिट्स कि ये जो मैं पीआर रेस कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से कमिट्स दे रखे हैं। फाइल चेंज भी आप देख सकते हो कि फाइल में क्या चेंज हुआ है। तो इस फाइल में मैंने ये लाइन्स ऐड करी हुई है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल चेंजेस हैं तो आपको यहाँ पे सारी फाइल्स दिखेंगी, कौन कौन सी फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप वेरीफाई करके आपको फिर से जाना है कन्वर्सेशन पे, तो यहाँ पे इसको कर देना है मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप मर्ज करते वक्त भी आप कोई कमिट मैसेज दे सकते हो। तो ये हमारा कोड मर्ज हो चुका है। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में आप अगर जाओगे तो पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में ओपन कुछ भी नहीं है। अब ये पुल रिक्वेस्ट वो सेक्शन है जहाँ पे आपको सारे पुल रिक्वेस्ट दिखेंगे, वो ओपन हो चुके हैं तो ओपन में देखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लोज भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली पुल रिक्वेस्ट मैंने क्लोज करी हुई है, तो क्लोज वाला ये है हमारा पीआर, ये हमारा मर्ज हो चुका है। अब अगर हम जाते हैं अपने कोड पे एंड यहाँ पे हम मेन ब्रांच में जाते हैं, मेन ब्रांच पे अगर हम देखें इस first.txt वाली फाइल को, तो इस first.txt वाली फाइल में मुझे ये चेंजेस दिख रहे हैं क्योंकि अब ये हमारा मर्ज हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनसाइट्स भी देख सकते हो, तो आपको इनसाइट्स में जाना है, इनसाइट्स में नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा। अब इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो सबसे पहले ये हमारी मेन ब्रांच है, और इस मेन ब्रांच पे मैंने यहाँ से एक्सपेरिमेंट ब्रांच क्रिएट किया था। ये रिमूव ब्लैंक लाइंस मेरा कमिट है। इस कमिट से मैंने यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करी और यहाँ पे मैंने एडिंग पाइथन टॉपिक्स एक कमिट मैसेज दिया। अब मैंने इस ब्रांच को फिर से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया बैक टू मेन। तो ये हमारा ग्राफ दिख रहा है कि किस तरीके से हमारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप आगे कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो, लाइक मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हो देन मर्ज करते हो, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखेगा। अभी तक हमने यहाँ पे ये किया कि एक्सपेरिमेंट 1 ब्रांच किया, उसमें कुछ चेंजेस किया एंड बैक टू मेन में मर्ज कर दिया, बट तब तक मेन में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट 2 नाम का ब्रांच बनाएंगे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे मल्टीपल कमिट्स कर देंगे एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे मेन में भी कुछ कमिट करेंगे एंड देन उसके बाद मर्ज करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कि क्या इश्यू आता है, कोई इश्यू आता है या फिर सक्सेसफुली मर्ज हो जाता है। तो इसके लिए मुझे करना है क्रिएट ब्रांच, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा मेन ब्रांच में और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट 2 वाली ब्रांच क्रिएट करूंगा, तो ये EXP2 और ये
ये भी सारे चेंजेस मर्ज हो गए। यहाँ पे अगर हम मेन ब्रांच पे जाते हैं और first.txt वाली फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे मुझे सारे चेंजेस दिख रहे हैं। आप वापस जाके ग्राफ भी चेक कर सकते हो, तो ग्राफ में भी आपको दिखेगा कि ये एक्सपेरिमेंट 2 वाली ब्रांच भी मर्ज हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी होती है, पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करना होता है एंड देन पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कैसे करना होता है। तो उसके लिए हमने दो ब्रांचेस क्रिएट करी थी, exp1 और exp2, और दोनों ही ब्रांचेस को हमने मेन ब्रांच में मर्ज किया था, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। गिटहब पे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे पास अभी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम पे कमिट्स हैं वो सिर्फ 4 कमिट हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, गिटहब पे ये सारे चेंजेस किए थे। एक्सपेरिमेंट 1 ब्रांच बनाई थी, देन मर्ज किया था। एक्सपेरिमेंट 2 ब्रांच बनाई थी, देन उसको भी मर्ज किया था। तो ये सारे चेंजेस हमारे गिटहब पे पड़े हुए हैं, हमारे सिस्टम पे नहीं है। और अब हमें क्या करना है कि ये सारे चेंजेस को हमारे सिस्टम पे लाना है। तो अगर हमें इसे अपने सिस्टम पे लाना है तो हमें क्या करना होगा, कोड को पुल करना होगा। कोड को पुल करने के लिए हमें अपने सिस्टम को गिटहब से कनेक्ट करना होगा। हमने क्या किया था, गिटहब रिपोजिटरी थी उसको क्लोन करके अपने सिस्टम पे लाए थे। तो बाय डिफॉल्ट एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, और जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है उसका नाम है ओरिजिन, यानी कि हमारा सिस्टम ऑलरेडी इस गिटहब रेपो से कनेक्टेड है। अगर हमें देखना हो कि वो कनेक्शन नेम क्या है तो इसके लिए कमांड है गेट रिमोट। तो इससे आप देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से कनेक्शन हैं। तो हमारे पास एक कनेक्शन है ओरिजिन, बट ये किसको पॉइंट कर रहा है ये हमें नहीं दिख रहा है यहाँ से। HMWB का यूज करके हम चेंजेस मंगा सकते हैं सेंट्रल रेपो से, या फिर अपने चेंजेस अगर हमें रिमोट रेपो में भेजने हैं तो हम यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फेच और पुश दो चीजें दिख रही है। फेच मंगाने के लिए है, पुश यहाँ से कुछ भेजने के लिए है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मल्टीपल कमिट्स और मल्टीपल ब्रांचेस। यहाँ पे आपको सिंगल ब्रांच है और सिर्फ लिमिटेड कमिट्स ही हैं। तो मुझे क्या करना है, ये वाले कमिट मंगाने हैं। बट सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कमिट्स दिख रहे हैं और मेरे पास जो कमिट्स है वो दोनों डिफरेंट हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास exp1 की एक ब्रांच है, exp2 की एक ब्रांच है, और ये मर्जिंग हुई है। अब चलते हैं कोड पे और कमिट हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि हमारा लास्ट कमिट कौन सा है। यहाँ पे टोटल 10 कमिट्स हैं। लास्ट कमिट है हमारा मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 2। लोकल सिस्टम पे हमारे कमिट है गेट लॉग करके देख सकते हैं हम -1 लाइन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे जो लास्ट कमिट है वो ये है, रिमूव ब्लैंक लाइंस। और टोटल नंबर ऑफ कमिट्स यहाँ पे 4 है। वहां पे कितने हैं, 10। अब मुझे क्या करना है, गिटहब रेपो से अपने सिस्टम पे मंगाना है। सो व्हाट आई कैन यूज, गेट पुल। अगर आपको कुछ चेंजेस मंगाने हैं, पुल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नेम देना होगा कनेक्शन का। तो मेरे पास जो कनेक्शन नेम है वो यहाँ पे HMWB है। पहले ओरिजिन था, हमने इसको चेंज किया HMWB में। तो हम यहाँ पे ओरिजिन नेम देंगे HMWB। अब मुझे क्या करना है, ब्रांच देनी है कि कौन सी ब्रांच को हम पुल कर रहे हैं। तो सारे कोड हमारे मेन ब्रांच में मर्ज हुए थे, हम पुल करेंगे मेन ब्रांच को। गेट पुल HMWB मेन। यहाँ पे अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने भी मेन ब्रांच में चेंजेस हैं हमारे गिटहब के वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर अभी हम गिट लॉग देखें तो यू कैन सी हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ कमिट्स जो दिख रहे हैं वो 10 दिख रहे हैं। कि हमारा जो हेड है वो हमारा लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो लेटेस्ट कमिट हमारा कौन सा है, ये है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, इसलिए हेड इसको पॉइंट कर रहा है। और ये मेन ब्रांच भी इसी पे है और हमारा जो ओरिजिन वाला मेन ब्रांच है वो भी इसी पे है। अभी तक हमने ऐसा किया है कि हमारे जो गिटहब रेपो पे कोड था उसको हमने पुल लेके अपने सिस्टम पे लाया हुआ है। अभी क्या करना है, हम सिस्टम पे कुछ काम करेंगे और कुछ कमिट्स ऐड करेंगे एंड देन हम चाहते हैं कि ये वाला कोड हमारे सर्वर पे भी जाए, यानी कि गिटहब सर्वर पे जाए। तो हमें इस कोड को वहां पे भेजना होगा।
तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी रिमोट की मदद से ही करेंगे। तो ये हमारे सिस्टम पे हमने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम को पॉइंट कर रहा है और ओरिजिन वाले मेन ब्रांच को भी पॉइंट कर रहा है, जो कि है एडिंग सेकंड फाइल। यानी कि हमारा कोड अब गिटहब पे भी जा चुका है। यहाँ पे आना है, हमें कोड वाले सेक्शन में जाना है एंड यू कैन सी यहाँ पे 11 कमिट्स आ रहे हैं। तो अगर हम कमिट हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिंग सेकंड फाइल वाली कमिट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने रिमोट कनेक्शन का इस्तेमाल करके कोड को पुल लेना सीखा और कोड को पुश करना सीखा। अगर हमें कोई नया रिमोट सेटअप करना हो तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रिमोट सेटअप किया है सीखो गिट एंड गिटहब के लिए। हम दूसरा सेटअप करने वाले हैं अकेडमी HMWB ये वाली रेपो के लिए। आप कोई भी रेपो ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट से ही हो या मेरे अकाउंट से ही हो। आप किसी का भी गिटहब रेपो अपने सिस्टम से रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो। आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, गिटहब रेपो ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको कोड वाला सेक्शन दिख रहा है, इसको जाना है और यहाँ पे ये जो URL है इसको कॉपी कर लेना है। अगर गेट रिमोट करते हो तो आपको बताएगा आपके पास कौन कौन से रिमोट अवेलेबल है। यहाँ पे हम करेंगे ऐड, तो ऐड के लिए हम लिखेंगे गेट रिमोट ऐड और यहाँ पे हमें देना होगा रिमोट का नेम। जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओरिजिन था, हमने चेंज किया HMWB में। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं लेट्स से अकेडमी HMWB, ये हमारा एक रिमोट नेम हो गया। और फिर हमें यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है। तो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे रिमोट कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम देखें गेट रिमोट -v, यू कैन सी हमारे पास अब एक और रिमोट है अकेडमी HMWB करके, विच इज पॉइंटिंग टू दिस URL academy.hmwb.git। ठीक है, तो अगर आप इसके कोड को पुल करना चाहते हो तो आप इस रिमोट का इस्तेमाल करोगे। अगर इसको डिलीट करना है तो यू कैन राइट गेट रिमोट rm और उसके बाद आपको देना है अपना रिमोट नेम विच इज academy HMWB। So you can see it is deleted now, get remote -v and you can see सिर्फ एक रिमोट हमारे पास अवेलेबल है। तो you can add, you can remove, like you can change the name। तो गेट रिमोट से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं अगर हमें कोड भेजने हैं या कोड को पुल करना है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा कि रिमोट कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप गिट बैश का इस्तेमाल करके अपने लोकल सिस्टम पे ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, चीजों को कमिट कर सकते हो एंड देन उसके बाद पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। अगर हमें कोई ब्रांच क्रिएट करनी हुई तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ब्रांच और फिर आपको एक ब्रांच नेम देना होगा। यहाँ पे मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ feature1 करके, तो आई कैन राइट feature1। तो गेट ब्रांच feature1 ये क्या करेगा, हमारी एक नई ब्रांच क्रिएट कर देगा feature1 के नाम से। गेट ब्रांच का तुम्हारे पास दो ब्रांचेस दिख रही हैं, एक तो मेन और दूसरा feature1।
एक ग्रीन कलर से आ रहा है, उसके आगे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी करंटली हम मेन ब्रांच में है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये मेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है अभी करंटली आप किस ब्रांच में हो। अब मुझे इस फीचर 1 वाली ब्रांच में जाना है क्योंकि मुझे उसी ब्रांच में काम करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। उसके लिए हमें कमांड यूज करना है git checkout एंड उसके बाद ब्रांच नेम देना होगा feature 1। अगर ऐसा लिखते हो तो आप क्या करोगे, स्विच हो जाओगे उस ब्रांच में। तो अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे आप हो feature 1 ब्रांच में, अगेन यू कैन राइट git branch, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी ये feature 1 वाला ग्रीन दिख रहा है क्योंकि करंटली आप अभी इस ब्रांच में हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ कमिट करते हैं, तो इसके लिए मैं एक और नई फाइल ऐड करूंगा feature1.txt करके। ठीक है, यू कैन ऐड एनीथिंग। यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने एक नई फाइल ऐड करी हुई है। तो यहाँ पे कुछ लाइन लिख लेते हैं, दिस इज द feature branch 1। टर्मिनल पे आना है एंड git status। ठीक है, git add फाइल नेम हमारा है feature1.txt। कमिट कर लेते हैं इसको, git commit -m adding feature1.txt फाइल। ये फाइल हमारा कमिट हो चुका है। अगर अभी हम देखें git स्टेटस में तो हमारा वर्किंग ट्री क्लीन है। अगर अभी हम लॉग देखें तो git log -1 लाइन एंड वी कैन यूज -graph -decorator। ठीक है, ओके, डेकोरेटर नहीं है, डेकोरेट। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिख रहा है जो हम गिटहब पे देख पा रहे थे कि यहाँ से एक HMWB-EXP1 ब्रांच बनाई गई थी, फिर मर्ज हुआ, फिर ब्रांच बनाई, फिर मर्ज हुआ। यहाँ तक की कमिट हमारे पास गिटहब पे अवेलेबल है। ये हमने नई ब्रांच बनाई। ठीक है, हेड पॉइंट कर रहा है feature 1 को और यहाँ पे हमने कुछ कमिट दिया। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी इस लोकेशन पे अगर हम फाइल देखें तो हमारे पास feature 1, फर्स्ट, रीडमी और सेकंड, ये टोटल 4 फाइल्स अवेलेबल है। एक .git करके डायरेक्टरी भी है, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये feature 1 वाली फाइल सिर्फ और सिर्फ feature 1 ब्रांच के लिए अभी है। अगर हम मूव करते हैं मेन ब्रांच में तो क्या होता है, मूव करने के लिए हमें git checkout main लिखना होगा एंड अभी हम क्या है इस वाली ब्रांच में मूव हो चुके हैं। तो अभी अगर आप फाइल देखोगे तो ये फाइल feature1.txt वाली यहाँ से हट गई क्योंकि जिस ब्रांच में अभी आप हो उस ब्रांच में ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये फाइल feature1.txt feature 1 वाली ब्रांच में एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम फिर से चेकआउट करते हैं git checkout feature 1, तो यहाँ पे फिर से वो आपको फाइल देखने को मिल जाएगी feature1.txt। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ब्रांच में काम कर रहे हैं फिर दूसरी ब्रांच में मूव कर जाते हैं और हम सोचते हैं वो वाली फाइल दिख क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो फाइल स्पेसिफिक टू दैट ब्रांच है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ब्रांच बनाई और उसमें कुछ काम किया। ठीक है, अभी मेन ब्रांच जो है हमारा उसमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो feature 1 वाली ब्रांच में। जब तक आप उसको मर्ज नहीं करोगे मेन में नहीं दिखेगी वो फाइल। तो आपको याद रखना है कि एक ब्रांच की फाइल दूसरे ब्रांच में नहीं दिखेगी, तब तक नहीं दिखेगी जब तक दोनों के कमिट सेम ना हो। अभी यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम इस वाली ब्रांच को मर्ज कर दें मेन के साथ या फिर इसको हम भेज दें गिटहब पे और गिटहब से हम जाके एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर दें। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं अपने मेन के साथ। तो मर्ज करने के लिए मुझे जाना होगा git checkout मेन में। आपको जिस भी ब्रांच में मर्ज करना है उस ब्रांच में मूव करना है। तो मुझे मेन में मर्ज करना है किसको, हमारी feature 1 वाली ब्रांच को। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा git merge feature 1। तो क्या करेगा, इस मेन ब्रांच में feature 1 वाली ब्रांच को मर्ज कर रहा हूँ। जो अभी तक हम गिटहब पे कर रहे थे वो यहाँ पे हम टर्मिनल में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने git merge feature 1 लिखा तो इसने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो अगर हम git log देखें -1 लाइन, ओके, git log -1 लाइन, तो यू कैन सी मेन भी हमारा भी इसी को पॉइंट कर रहा है और feature 1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये मर्ज हो चुका है। और इस डायरेक्टरी में ये feature 1 वाली फाइल स्टिल दिख रही है। इसका मतलब ये है कि feature 1 वाली ब्रांच हमारी यहाँ पे मर्ज हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांच बना सकते हो, ब्रांच में मूव करके कुछ चेंजेस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड देन यू कैन मर्ज टू योर मेन ब्रांच। दूसरा तरीका ये है कि आप मर्ज मत करो, यहाँ से डायरेक्टली पुश कर दो। तो git push, आपको रिमोट नेम देना है और अपनी ब्रांच देनी है जो आप भेजना चाहते हो। ये वाला स्टेप भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे git branch
हमें पता चलेगा कि ये इतनी ब्रांच है। एक और ब्रांच बनाते हैं git feature 2 के नाम से। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हम ब्रांच भी बनाएं और उसमें मूव भी कर जाएं। तो मूव करने के लिए हमारे पास है git checkout और -b यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो उसमें मूव कर जाओ, अगर नहीं है तो -b क्या करेगा, वो ब्रांच क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम feature 2 लिखते हैं, feature 2 नाम की कोई ब्रांच है नहीं, तो ये ब्रांच बनाएगा और उस ब्रांच में मूव कर जाएगा। तो दो कमांड को एक साथ यहाँ पे कंबाइन। क्योंकि ये दोनों मर्जिंग जो हुई है ये हमारी गिटहब पे हुई है। अब इनमें क्या करना होगा, पुल करना होगा। तो जब भी आप कोड को पुश करो उससे पहले आप पुल जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको इशू आएगा। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। गेट पुल ओरिजिन मेन, क्योंकि मेन में हमारा मर्ज हुआ था गिटहब पे। हमारे लैपटॉप को पता ही नहीं है, हमारे सिस्टम को पता ही नहीं है कि मेन में क्या है चेंजेस। तो यहाँ पे हमें करना है गेट पुल ओरिजिन मेन। सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, गेट पुल हमारा जो रिमोट नेम है वो ओरिजिन नहीं है, HMWB है। तो वी कैन राइट HMWB मेन। आपको हर वक्त याद रहता है गेट पुल ओरिजिन मेन, गेट पुल ओरिजिन मेन, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि किस रिमोट नेम से आपने लिंक किया हुआ है अपनी गिटहब रेपो को। तो यहाँ पे हमने HMWB नाम से किया हुआ था, तो इसलिए हम करेंगे गेट पुल HMWB मेन एंड डन। हमारा जो कोड है वो आ चुका है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कैसे आप एक ब्रांच के चेंजेस को दूसरे ब्रांच में मर्ज कर सकते हो। तो जब आप एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच में मर्ज करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे होता ये है कि गिट को समझने में प्रॉब्लम होती है
कि कौन सी फाइल रखनी है और कौन सी फाइल नहीं। तो गिट आपको बोलता है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आप खुद से रिजॉल्व करो, देन मर्ज करो। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है और अगर आता है तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये हमारी मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में हमने यहाँ पे कुछ कोड चेंजेस अभी तक के किए हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो लेटेस्ट कमिट है वो है मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 3 फ्रॉम HMWB Academy/feature2। इसको हमें ओपन कर लेना अपने गिट बैश में। तो यहाँ पे मैं एक नए टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब गिट बैश ही ओपन करना। ये नया टर्मिनल है वाप। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके यहाँ पे इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो। इसको साइड में रखते हैं और अभी हम अपनी डायरेक्टरी में आ चुके हैं, सीखो गिट एंड गिटहब। हमारी जो ब्रांच है, करंट ब्रांच, वो है मेन ब्रांच। हम चेक करेंगे गिट लॉग और गिट लॉग में हमारा जो करंट कमिट मैसेज है वो ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 3 फ्रॉम HMWB Academy/feature2। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है समझते हैं। ये हमारी मेन ब्रांच है, इसमें ऑलरेडी कुछ कमिट किए हुए हैं। हमने क्या किया, यहाँ से एक नई ब्रांच बनाई सीक्वल नाम से, ठीक है। और हमने second.txt फाइल में एक लाइन ऑलरेडी एडेड था, हमने एक और लाइन ऐड करी यहाँ पे और इसके बाद हमने इसको कमिट कर दिया। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि किसी और बंदे ने इस मेन ब्रांच में अपनी ब्रांच मर्ज कर दी या डायरेक्टली मेन में कमिट कर दिया, ठीक है। और इस कमिट में हुआ ये है कि इसने भी second.txt वाली फाइल में ही चेंज किया है और जिस लाइन पे मैंने चेंज किया उसी लाइन पे इसने भी चेंज किया, ठीक है। ये कमिट पे इसने XYZ ऐड किया हुआ है, मैंने ABC ऐड किया हुआ है। अब जब मैं इसको ब्रांच को अपनी मेन में मर्ज करने के ट्राई करता हूँ तो होगा ये कह रहा है कि मेन ब्रांच में जो ऑलरेडी फाइल है उसमें XYZ ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। और आपने ब्रांच यहाँ से बनाई है तो यहाँ पे XYZ एडेड था नहीं। अब जब आप मर्ज करते हो तो गिट को यहाँ पे ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि किसके चेंजेस को रखा जाए। second.txt फाइल में सेम लाइन पे दो लोगों ने चेंज किया, ठीक है, XYZ और आपने भी चेंज किया। अब यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा है कि XYZ रखना है या ABC रखना है, इसलिए ये प्रोड्यूस करेगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कि आप पहले जाओ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, उसके बाद आप मर्ज कर सकते हो, अदरवाइज आप मर्ज नहीं कर सकते। तो जब भी गिट को कंफ्यूजन होगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेज करेगा। ये मर्ज करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसलिए बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। आगे चल के हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रीबेस। तो रीबेस करते वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको रीबेस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा पहले आपको उसको रिजॉल्व करना होगा, देन ओनली यू कैन कमिट। अब यहाँ पे जो मैंने ग्राफ दिखाया है यही सेम सिनेरियो प्रोड्यूस करके देखते हैं। अब मुझे यहाँ से एक नई ब्रांच बनानी है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 3। तो मैं क्या करूंगा, गेट चेकआउट लिखूंगा, ठीक है। नई ब्रांच बनानी है तो -b। अगर एग्जिस्टिंग होगा तो चेकआउट कर जाएगा, नहीं होगा तो नई ब्रांच बनाएगा देन चेकआउट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट हो चुकी है। हमने एक कमिट मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है मेन ब्रांच में, एक कमिट मैसेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों में सेम फाइल में और सेम लाइन में हमने चेंज किया, एक में XYZ दूसरे में ABC। अब मुझे क्या करना है, इस सीक्वल वाली ब्रांच को मर्ज करना है अपनी मेन ब्रांच में। तो जिसमें मर्ज करना है उसमें जाना होगा, तो मैं अभी मेन में हूँ। मर्ज कौन सी वाली ब्रांच को करना है, गेट मर्ज इस वाली ब्रांच में आप मर्ज करो सीक्वल वाली ब्रांच को। तो इफ आई डू दैट और हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट, ठीक है। यानी कि ये मर्ज नहीं कर सकता, आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने होंगे
तो यहाँ पे आप गिट स्टेटस अगर देखोगे तो यू कैन सी कि यू हैव अ अनमर्ज पाथ। जैसे ही हमने ये मर्ज कमांड हिट करा था और कॉन्फ्लिक्ट आया था, अगर आप कोड एडिटर ओपन करोगे तो कोड एडिटर में आपको दिखेगा कि अभी जिस ब्रांच पे हो, ठीक है, वो ब्रांच हमारी हेड है, ठीक है, इसमें XYZ है, और जो सीक्वल ब्रांच जिसको मर्ज कर रहे हो उसमें ABC है। तो आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है, आप इसको एडिट करोगे। अगर आपको दोनों ही रखना है तो आप दोनों ही रखोगे, ठीक है। आपको ये हटा देना है लाइन, जो एरो करके लाइन है और डैश डैश करके लाइन है, यानी इक्वल टू करके आपको इन दोनों को हटा देना है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया कि हमें दोनों ही कंटेंट चाहिए। अगर एक चाहिए होता तो हम एक रिमूव कर देते, बट हम ऐसा करते नहीं है। अगर एक साथ मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं तो होता यह है कि उसके चेंजेस हमें हटाने नहीं होते, ठीक है, उसके चेंजेस भी रखने हैं, हमें अपने चेंजेस भी रखने हैं। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि दोनों के चेंजेस रखने पे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमारी ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे इसको सेव और वापस से जाएंगे अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे जाएंगे, गिट स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारी फाइल मॉडिफाई हुई है। तो क्या करेंगे, गिट ऐड second.txt फाइल, second.txt फाइल, एंड उसके बाद करेंगे गिट कमिट। कमिट में हम दे देंगे resolve merge conflict in second.txt फाइल। जैसे हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा कमिट हो चुका है, ठीक है। अभी आप क्लियर करके गिट स्टेटस देखोगे तो यू कैन सी फाइल हमारी ये मर्ज हो चुकी है। गिट लॉग अगर देखेंगे तो गिट लॉग में हमारे दोनों ही कमिट्स दिख रहे होंगे, एक सीक्वल वाला कमिट्स भी दिख रहा होगा और हमारे मेन ब्रांच वाला भी कमिट्स। तो इस तरीके से हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। अब हमें इस कोड को वापस भेजना है गिटहब पे। तो गिटहब पे भेजने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे रिमोट क्या है। तो रिमोट हमने HMWB सेटअप किया हुआ है, तो गेट पुश HMWB, मेन ब्रांच को पुश करना है तो हम कर देंगे मेन, ठीक है। अगर सारी ब्रांच को पुश करना है तो आप यहाँ पे ब्रांच स्पेसिफाई नहीं करोगे, गेट पुश HMWB। तो ये क्या करेगा, जितनी भी ब्रांचेस आपकी होंगी ये सारी की सारी गिटहब रेपो पे भेज देगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये सारे कमिट्स आए हैं कि नहीं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नई ब्रांच बनाई थी हमने, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा। हाँ, उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है, और अगर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अपने गिट रेपो में हैं, सीखो गिट एंड गिटहब। और यहाँ पे अगर हम गिट स्टेटस करते हैं, स्टेटस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक अनट्रैक फाइल है .idea करके। इस फाइल को हमने पाईचार्म में ओपन किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हिडन फाइल क्रिएट हो गई है .idea करके। हमें क्या करना है, इसको इंक्लूड नहीं कराना है। तो अगर हमें इंक्लूड नहीं कराना है इसको अपनी गिटहब रेपो में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, और फाइल का नेम होगा .gitignore। आप फाइल का नेम गलत नहीं लिख सकते, आपको फाइल का नेम देना होगा .gitignore। हमें यहाँ पे इस डायरेक्टरी को इग्नोर करना है .idea/ करके। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं .idea/, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये वाली डायरेक्टरी हमारी एक्सक्लूड हो जाएगी। अब ये एक्सक्लूड होने का क्या मतलब है, अभी समझते हैं। अगर यहाँ पे मुझे कुछ और फाइल इग्नोर करानी हो, जैसे HTML फाइल को इग्नोर कराओ, हालांकि हम ये सब करते नहीं है, बट अगर ऐसा होता है, ठीक है, star.html, स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, एंडिंग हमारी .html से अगर हो रही है किसी फाइल की, तो उसको आप इग्नोर करो यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं, टर्मिनल पे वापस आते हैं और फिर से करते हैं गेट स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो .idea वाला फाइल जो है ये हमारा इग्नोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसे हमने .gitignore वाली फाइल में रखा था। हालांकि ये फाइल अभी अनट्रैक दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और कमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टर्मिनल क्लियर करते हैं एंड गेट स्टेटस अगेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्किंग ट्री हमारी क्लीन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नई फाइल ऐड करते हैं, हमने एक्सक्लूड क्या करा है, .html वाली फाइल जितनी है सारी एक्सक्लूड कराओ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, नई फाइल, और फाइल एक्सटेंशन होगा हमारा HTML। तो लेट्स से index.html कर लेते हैं। एक HTML फाइल यहाँ पे इंक्लूड करा ली, बॉडी में दे देते हैं दिस इज HTML फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने index.html फाइल बनाई है। अब मैं चाहता हूँ इसको कमिट करूँ, ठीक है। कमिट करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे गेट स्टेटस। तो यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रही है वो फाइल की ऐड हुई है अनट्रैक फाइल में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे जो .gitignore वाली फाइल बनाई है, इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है कि जितनी भी HTML फाइल है उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, वापस टर्मिनल पे आते हैं एंड गेट स्टेटस करते हैं,
तो यू कैन सी अभी हमारी ये फाइल दिख रही है, ये वाली फाइल भी दिख रही है अनट्रैक, ये वाली फाइल मॉडिफाइड दिख रही है क्योंकि ये पहले ही कमिट हो चुकी है, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और अगर हम वापस इसको क्या करते हैं, उसी स्टेट में लाते हैं, तो यहाँ पे फिर से अगर गिट स्टेटस करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे वर्किंग ट्री क्लीन आ रही है। तो अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर एक्सक्लूड कराना है तो आप डायरेक्टली नेम दे सकते हो, या अगर कोई पैटर्न है जैसे star.html तो ये सारी HTML फाइल को इग्नोर करेगा, star.py कर दिया तो सारी पाइथन फाइल को इग्नोर करेगा। आप ऐड करने को तो प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, बट आप कमिट नहीं कर पाओगे उस चीज को क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी इग्नोर कर दिया है। अब ये .git ignore यूज क्यों होता है, तो यार देखिए होता ही है, जब आप अपने कोड को लाइव ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अपने कुछ क्रेडेंशियल होते हैं, कुछ सीक्रेट कीज होती हैं जिनको आप गिटहब रेपो पे भेजना नहीं चाहते। ठीक है, आप चाहते हो कि वो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट जहाँ हो रही है वहां से वो इन्वायरमेंट वेरिएबल पिक करे। तो हमें ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जिस भी फाइल में रखते हैं उसको हमें क्या करना होगा, इग्नोर कराना होगा। अदरवाइज क्या करेगा, गिट ट्रैक करेगा और भेज देगा आपके गिटहब रेपो पे। तो जो कोई भी आपके गिटहब रेपो का एक्सेस होगा वो सारे क्रेडेंशियल्स देख सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। जब भी आप ओपन सोर्स पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सारी इन्वायरमेंट फाइल जो भी है उस इन्वायरमेंट फाइल को आपको गिट इग्नोर वाली फाइल में रखना होगा, बताना होगा कि इसको ट्रैक मत करो। अगर आपको कुछ और पता है गिट इग्नोर के बारे में जो मैंने डिस्कस नहीं किया तो कमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, साथ में सीखेंगे। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं गिट रीबेस के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने मर्जिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था। हम में से ज्यादातर डेवलपर को रीबेस के बारे में नहीं पता होता है या फिर ये नहीं पता होता है कि रीबेस कैसे काम करता है। उनको रीबेसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट ये उतना डिफिकल्ट है भी नहीं। हमें सबसे पहले समझना होगा कि रीबेसिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करते क्यों। अब यहाँ पे इसी चीज को समझते हैं। तो पहले अगर हम मर्ज की बात करें, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक मेन ब्रांच थी, हमने यहाँ से एक फीचर ब्रांच क्रिएट करी हुई है और इस फीचर ब्रांच में कुछ कमिट करने के बाद हमने इसको मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया। यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल था। यहाँ पे हमने फीचर ब्रांच क्रिएट कर ली, कुछ कमिट कर लिए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि एक डेवलपर ने एक फीचर बनाया और यहाँ पे कमिट कर दिया हुआ है, उसका कमिट यहाँ पे दिख रहा है और मुझे क्या है, इस फीचर को अपनी वाली ब्रांच में लाना है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेन ब्रांच को अपनी फीचर वन वाली ब्रांच में मर्ज कर दूं, जो कि सही तरीका नहीं है। ओवरऑल मुझे इस ब्रांच को इस ब्रांच में मर्ज करना है, ना कि इस ब्रांच को इस ब्रांच में। तो अगर मुझे इसके चेंजेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रीबेस करूंगा, ठीक है। अब रीबेसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, तो जब भी आप रीबेस करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ रीबेस कर रहा हूँ। तो होगा कुछ ऐसा कि जब मैं मेन ब्रांच के साथ रीबेस करूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि ये वाली ब्रांच मैंने यहाँ से ना क्रिएट करके यहाँ से क्रिएट करी हुई है। तो अब क्या है, मेरे पास सिंपल सी ब्रांच है। अब ये वाले सारे फीचर भी आ गए मेरे को और मैंने जिस फीचर पे काम किया है मेरा वो भी पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली कमिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी इस वाली ब्रांच में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिट रीबेस को यूज करने की ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो लीनियर फॉर्मेट में आ जाती है। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे मर्ज करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता, क्लिंजी सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिखता। बट यहाँ पे अगर हम मर्ज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी एज अ सिंगल ब्रांच दिखेगी, ठीक है। ये फीचर ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहीं पे मर्ज हो गया। तो जब भी आप मर्ज करोगे उससे पहले आप क्या करोगे, रीबेस करोगे। अब ज्यादातर कंपनियों ने ये स्टार्ट कर दिया है कि वो रीबेस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जब भी आप कोड को मर्ज करने वाले होगे तब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज करने से पहले रीबेस करना होगा। अगर यहाँ पे कोई भी कमिट आता है एक्स्ट्रा तो आपको फिर से रीबेस करना होगा मर्ज करने से पहले, जिससे हमारी जो ग्राफ है वो लिनियर दिखने लगेगी। तो दो सबसे मेन रीजन है कि एक तो आपको मेन ब्रांच को पुल लेना है अपनी वाली ब्रांच में, तो वो आप सीधे सीधे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको रीबेस करना होगा। तो वो क्या करेगा, ब्रांच का बेस चेंज कर देगा एंड देन यहाँ से अगर आप मर्ज करते हो तो आपको ये सिंगल लाइन की हिस्ट्री दिखने वाली है। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इसके लिए हमें अपना गिटहब रेपो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गिटहब रेपो मैंने ओपन कर लिया है। इनसाइट्स पे जाना है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। नेटवर्क में जाना है, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ दिख रहा है कुछ इस तरीके से है कि हमने ब्रांचेस क्रिएट करी हुई हैं, देन ब्रांचेस मर्ज भी करी हुई हैं। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम एक नई ब्रांच क्रिएट करने वाले हैं। अब ये सारे ऑपरेशन मैं अपने लोकल सिस्टम पे करने वाला हूँ। हमने ओपन किया हुआ है वार्प टर्मिनल, ये AI इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। अभी सीखो गिट एंड गिटहब वाली रेपो में हूँ। मुझे यहाँ से करना है गिट पुल HMWB मेन, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन ब्रांच को पुल करने वाला हूँ जो कि हमारा गिटहब पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो रिमोट नेम है वो HMWB है।
बाई डिफॉल्ट ये ओरिजिन होता है। तो अगर आप गेट पुल ओरिजिन मास्टर, गेट पुल ओरिजिन मेन करते हो तो उसकी आदत छोड़ दो, आपको वहाँ पे रिमोट नेम देना है। रिमोट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो ब्रांच है वो ऑलरेडी अप टू डेट है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक नई ब्रांच क्रिएट। उसके लिए हमें कमांड देना है गेट ब्रांच। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखते हो तो अवेलेबल ब्रांचेस आप देख सकते हो, ठीक है। नई ब्रांच बनानी है तो वी कैन यूज गेट ब्रांच और हम नई ब्रांच का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे नई ब्रांच का नाम दे देते हैं फीचर ब्रांच। एंड इस ब्रांच में आपको जाना है तो आपको करना है गेट चेकआउट फीचर ब्रांच, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गेट मेन दिखा रहा है। जैसे ही हम इंटरनेट करते हैं वैसे आप देखो ये फीचर ब्रांच में स्विच हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फीचर ब्रांच में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फीचर ब्रांच के नाम से। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस दे सकते हैं, जैसे दिस इज फीचर ब्रांच। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स बैक टू द टर्मिनल। गेट स्टेटस चेक करना है एंड यू कैन सी एक फाइल है हमारी जो अभी कमिटेड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। कमिट करने के लिए सबसे पहले इस फाइल को ऐड कराना होगा। गेट ऐड दिस फाइल एंड वी कैन राइट गेट कमिट, ठीक है। कमिट मैसेज देना होगा, एडिंग न्यू फाइल। यहाँ पे हमने फीचर ब्रांच बनाई और उसमें एक कमिट ये मेन ब्रांच में है, मूव करेंगे हम अपनी फीचर ब्रांच में, फीचर ब्रांच। एंड यहाँ पे हम फीचर ब्रांच में हैं। अब इस ब्रांच को मैं रीबेस करने वाला हूँ मेन ब्रांच से, क्योंकि मेन ब्रांच में एक एक्स्ट्रा कमिट आ गया, वो भी मुझे अपने फीचर ब्रांच में चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, गेट रीबेस मेन, ठीक है। मेन ब्रांच से रीबेस करना चाहता हूँ इस ब्रांच को। तो ये सक्सेसफुली रीबेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है। वहां पे हमने अलग फाइल ऐड करी, यहाँ पे हमने अलग फाइल ऐड करी। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंगल फाइल में दोनों ही चेंजेस हो, तो वहाँ पे आपको रीबेस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आपको उसको जैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करते हैं उसी तरीके से रिमूव करना है। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुली रीबेस कर सकते हो विद द न्यू कमिट। हमारा ये सक्सेसफुली रीबेस हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रांच को पुश करने वाले हैं। जब आप पुश कर रहे हो, यहाँ पे आपको इश्यू आ रहा है, ठीक है, कि कुछ रेफरेंस को ये पुश नहीं कर पा रहा है। रीबेस में होता ये है कि हम क्या करते हैं, कमिट्स को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको फोर्सफुली पुश करना होगा। तो क्या करेंगे, गेट पुश हाइफन हाइफन फोर्स HMWB और फिर करेंगे फीचर ब्रांच को। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सक्सेसफुली हमारा कोड लोकल सिस्टम पे गिटहब रेपो पे चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली पुश किया हुआ है। बट याद रहे, आप जब भी फोर्सफुली कुछ भी चेंजेस सेंड करो गिटहब पे तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। तो अगर अभी हम यहाँ पे आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं,
चेंजेस करूंगा, रीबेस करूंगा और मेरी जो हिस्ट्री दिखने वाली है वो लीनियर दिखने वाली है। अब हमने मर्ज करने के बाद जो कमिट दी थी वो कमिट यहाँ पे आ गई, कोई भी एक्स्ट्रा कमिट यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, जैसे अब तो अगर आप गिट मर्ज करते हो तो एक एक्स्ट्रा कमिट आता है, रीबेस के केस में कोई भी एक्स्ट्रा कमिट नहीं आने वाला है और आपका ग्राफ बिल्कुल ही लीनियर दिखेगा। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है HMWB एकेडमी पर और हम सीख रहे हैं गिट और गिटहब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वैशिंग ऑफ कमिट्स के बारे में। आपके पास मल्टीपल कमिट्स होंगे एंड उन सारे ही कमिट्स को आप कंबाइन करके एक बनाओगे, यानी कि बाकी के कमिट्स आप रिमूव करोगे, सिर्फ एक कमिट्स आप रखोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्क्वैशिंग ऑफ कमिट्स। इस प्रोसेस में आप इसका जस्ट रिवर्स भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक सिंगल कमिट है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीपल कमिट्स में। अब पहले इस चीज को समझने की नीड है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक मेन ब्रांच है हमारी ऑलरेडी, जिसमें कुछ कमिट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से हमने एक बग फिक्स नाम की ब्रांच बनाई और कुछ चेंजेस करें ताकि हमारा बग रिमूव हो जाए, और इसके लिए हमें मल्टीपल कमिट्स करने पड़ गए। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इसको मेन ब्रांच में मर्ज करें, तो मेन ब्रांच में मर्ज करने से पहले ये 3 कमिट्स जो आपको दिख रहे हैं, इनको कंबाइन करके एक सिंगल कमिट बनाना है। तो इसके लिए मुझे करना होगा इन कमिट्स को स्क्वैश। अभी इन कमिट्स को स्क्वैश करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो कमिट्स आपको दिख रहे हैं, ये कमिट्स आपके लोकल सिस्टम पे होने चाहिए, ना कि रिमोट रेपो में। रिमोट रेपो का मतलब है कि गिटहब, गिटलैब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होना चाहिए। और जब हम स्क्वैश कर चुके होंगे तो हमारा जो ग्राफ दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये तीनों ही कमिट्स कंबाइन होकर एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं या फिर इस ब्रांच को हम भेज सकते हैं अपने रिमोट रेपो में। ये रहा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसको इंप्लीमेंट करना है तो हमें चलना होगा अपनी गिटहब रेपो पे, वहां पे चल के एक नई ब्रांच बनाएंगे और कुछ कमिट्स करेंगे। फिर बाद में इन कमिट्स को क्या करेंगे, हम स्क्वैश करेंगे। यहाँ पे हमने सीखो गिट एंड गिटहब वाली रेपोजिटरी अपने लोकल सिस्टम पे ओपन करी हुई है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में आप देख सकते हो मेन ब्रांच हमारी यहाँ तक थी। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है कि एक बग फिक्स नाम की ब्रांच बनाई हुई है और हमने मल्टीपल कमिट्स किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप कमिट देखोगे तो index.html, करेक्ट टाइटल, ठीक है, एडिंग हेडलाइन, एडिंग अबाउट द कंपनी। तो ये हमारे पास 4 कमिट हैं सिर्फ सिंगल बग फिक्स के लिए। अगर आप अपने VS कोड में ये ग्राफ देखना चाहते हो, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है गिट ग्राफ नीचे बटन, तो आपको जाना है यहाँ पे एक्सटेंशन पे, यहाँ पे सर्च करना है गिट ग्राफ और ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन दिखने लगेगा गिट ग्राफ का और आप ग्राफ आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच बनी हुई है, फिर कौन सी ब्रांच मर्ज हुई है एंड मल्टीपल कमिट्स भी देख सकते हो। अब मुझे इस बग फिक्स वाले ब्रांच के कमिट्स को स्क्वैश करना है, यानी कि मल्टीपल कमिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल कमिट में या फिर 2 कमिट्स में कन्वर्ट करना है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल बग फिक्स के लिए काम किया हुआ, तो मैं सारे को ही एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे करना होगा स्क्वैश। स्क्वैश करने के लिए कोई कीवर्ड हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हम रीबेस का ही इस्तेमाल करेंगे बट कुछ फ्लैग्स के साथ। तो रीबेस करने के लिए हमारे पास है गिट रीबेस और हम फ्लैग यूज करेंगे हाइफन इंटरैक्टिव। जो रीबेस करेंगे वो इंटरैक्टिव मोड में करेंगे, तो एक एक कमिट्स को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये हम मेन ब्रांच से करने वाले हैं। तो गिट रीबेस हाइफन इंटरैक्टिव, या फिर आप -i भी लिख सकते हो हाइफन इंटरैक्टिव की जगह। इसको करना है एंटर, तो ये हमें ओपन कर देगा। ये एक विम एडिटर है, यहाँ पे आपको इस ब्रांच के सारे कमिट्स दिख रहे हैं। तो इस ब्रांच में हमने ये सारे कमिट्स किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले हमने कमिट किया था एडिंग index.html, तो ये हमको टॉप पे दिख रहा है। देन सेकंड वाली सेकंड लाइन पे दिख रही है, थर्ड कमिट हमारा थर्ड लाइन पे, एंड इसी तरीके से हमारा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन सारे ही कमिट्स को हटाना है। अब यहाँ से मैं डिलीट नहीं करूंगा, यहाँ पे पिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सारे कमिट्स पिक होंगे। अब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है स्क्वैश। जिस भी कमिट को मुझे हटाना है वहाँ पे मैं दे दूंगा स्क्वैश। अब क्योंकि मुझे बाद वाले सारे कमिट्स नहीं हटाने हैं, सिर्फ ये जो मैसेजिंग है इनको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंसर्ट मोड में करके यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, ओके, एस पिक हो गया है। यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको स्क्वैश। ठीक है, इस कमिट को भी हम कर देंगे स्क्वैश। स्क्वैश के लिए आप स्क्वैश यूज कर सकते हो या फिर एस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, SQASH, और एक हम रहने देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं पिक। उसके बाद हमें करना है :WQ, ओके, escape :WQ, और इसको करना है सेव। तो जैसे ही आप करोगे, क्योंकि आपने मल्टीपल कमिट्स को स्क्वैश किया हुआ है,
तो हमारा कमिट मैसेज 2 ये है, कमिट मैसेज 3 ये है, कमिट मैसेज 4 ये है। आप कौन सा रखना चाहते हो, क्योंकि आप हटा रहे हो, सिर्फ एक कमिट रख रहे हो, तो फिर कौन सा कमिट मैसेज दिखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इसको भी हम करेंगे एडिट मोड में, ठीक है। एडिट मोड यानी कि इंसर्ट मोड, आई प्रेस करना है और यहाँ पे हम सारे कमिट्स हटाएंगे और एक सिंगल कमिट देने वाले हैं, ठीक है। सिंगल कमिट क्या होगा हमारा, एडिंग बग फिक्स फॉर index.html फाइल, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आपको करना है escape:wq और ये फाइल सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी इसको कर देते हैं सेव, इसको हटाते हैं एंड फिर से git ग्राफ करते हैं। तो यू कैन सी अभी हमारी मेन वाली जो ब्रांच थी यहाँ पे थी, अभी एक सिंगल कमिट है जो कि हमारा एडिंग बग फिक्स फॉर index.html फाइल, ये हमारी मेन ब्रांच थी। तो ये जो सारे कमिट्स थे वो हमने स्क्वैश कर दिए हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्क्वैश करोगे यूजिंग रीबेस इंटरैक्टिव मोड, आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्रांच जो है वो रिमोट सर्वर पे नहीं होनी चाहिए। अगर रिमोट सर्वर पे होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी रीबेस करने में, स्क्वैश करने में। तो जब भी आपको स्क्वैश करना होगा, आपको ये याद रखना है कि स्क्वैशिंग के लिए कोई अलग से कीवर्ड नहीं होता, रीबेस का ही इस्तेमाल करेंगे और इंटरैक्टिव मोड में करेंगे। वहाँ पे हम चाहे तो कमिट्स को स्क्वैश कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कमिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग स्क्वैश। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं गिट रिवर्ट और गिट रीसेट के बारे में। रिवर्ट और रीसेट में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है एक टेस्ट गिट प्रोजेक्ट, इसमें दो फाइल्स हैं, main.html, testfile.txt करके, और कुछ कमिट्स हैं। कमिट्स के लिए यहाँ पे गिट ग्राफ देखना होगा। यहाँ पे हम सारे कमिट्स देख रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ मास्टर ब्रांच के कमिट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये मास्टर ब्रांच का कमिट है ओनली। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास दो कमिट है। अगर आप टर्मिनल के थ्रू देखना चाहते हो तो यहाँ पे git log -1 लाइन करके भी देख सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है आपको। मैं रिवर्ट और रीसेट दोनों ही समझाता हूँ। यहाँ पे बॉडी में हम कुछ ऐड कर देते हैं पहले। अगर आप इसको चाहो तो रन करा के देख सकते हो। यहाँ पे गो लाइव, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है, एक्सटेंशन में सर्च करना है लाइव सर्वर, आपको मिल जाएगा। जैसे आप डायरेक्टली कोई भी इंडेक्स, कोई भी HTML फाइल आप डायरेक्टली रन करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रन कराता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है दिस इज मेन HTML फाइल। ये देख रहे हो, यहाँ पे हमें टाइटल भी दिख रहा है, होम पेज। अब पहले तो इस फाइल को कमिट कर लेते हैं। कमिट करने से पहले मुझे चेक करना होगा गिट स्टेटस। तो यहाँ पे देख रहे हो main.html वाली फाइल मॉडिफाई हुई है, तो इसको ऐड करना होगा एंड कमिट मैसेज देना होगा, ठीक है। ये शायद आपको ना दिख रहा हो, ऐड कर लिया है हम। गिट कमिट कर लेते हैं, एडिंग हेडलाइन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ दे देते हैं कमिट एंड एंटर। अभी हम अगर देखते हैं गेट लॉग -1 लाइन, यू कैन सी एक और कमिट हमारे पास आ गया है जो कि मास्टर ब्रांच में है। ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, गिट ग्राफ, ठीक है। सो ऑल की जगह मास्टर एंड ये वाला कमिट्स हमें देखने को मिल जाएगा। अब अगर मुझे इस कमिट को रिवर्ट करना होगा, यानी कि मुझे चेंजेस चाहिए ही नहीं, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसको मुझे रिवर्ट करना है। तो रिवर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है गेट रीसेट, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पास रीसेट है, हम इसको रिवर्ट बोल रहे हैं। गेट रीसेट, और हमें किस कमिट पे रीसेट करना है, इस वाले कमिट पे रीसेट करना है। हमें चाहिए यहाँ तक, तो जहां तक भी आपको चाहिए उस वाले कमिट को आप पिक करोगे। तो ये स्टार्टिंग से पिक करेगा और ये वाला कमिट मैं दे देता हूँ गेट रीसेट टू। अगर हम ऐसा करते हैं तो यू कैन सी ये हमारा अनस्टेज हो चुका है, ठीक है। अगर आप गिट ग्राफ देखोगे तो गिट ग्राफ में ये दो ही कमिट्स दिख रहे हैं। ये वाला कमिट हमारा जो एडिंग हेडलाइन है ये हट गया है, बट आपको मेन HTML फाइल में जो कंटेंट ऐड करा था वो कंटेंट रिमूव नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप काम कर रहे हो, आपको कुछ इश्यू आ गया कि चेंजेस हमने कमिट तो कर दिए हैं बट ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने रिवर्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे लेट्स से HMWB एकेडमी, इस हेडलाइन को मैं दे देता हूँ HMWB एकेडमी। फिर से मुझे क्या करना है, गेट ऐड करना है इसको एंड गेट कमिट करना है एडिंग हेडलाइंस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम गेट लॉग फिर से देखें, यू कैन सी फिर से हमारा ये आ चुका है और अब की बार ये चेंजेस HMWB एकेडमी वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पे करते हैं गेट रीसेट दिस कमिट एंड -हाइफन हार्ड, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रीसेट। वो हमारा रिवर्ट था, ये हमारा रीसेट है। अभी यहाँ पे देखना आप, HMWB एकेडमी यहाँ पे हमने कमिट करा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको हार्डली रीसेट कर रहे हैं इस वाले कमिट पे,
ठीक है, एंटर करने पे देखना क्या होएगा, ये हमारा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। हमें बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि इस वाले कमिट में क्या था। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जिसमें आपको रिवर्ट करना है, तो आप हाइफन हार्ड फ्लैग का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी आप हाइफन हार्ड फ्लैग का इस्तेमाल करोगे, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी और चेंजेस है वो हट जाएंगे, वो आपको मिलने वाले नहीं है। और यही मेजर डिफरेंस है हमारा रिवर्ट और रीसेट में। हाँ जी, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है रेफ लॉग। इसका पूरा नाम होता है रेफरेंस लॉग। जब भी आप कोई कमिट करते हो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है और आप गेट लॉग का इस्तेमाल करके वो हिस्ट्री देख सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिवर्ट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो हमारा जो हेड होता है, हेड हमारा लेटेस्ट कमिट होता है, तो हेड की मूवमेंट जो होती है ऊपर नीचे, ठीक है, पहले दूसरे कमिट पे फिर तीसरे कमिट पे, वो सारे चेंजेस हमें देखते हैं गेट रेफलॉग की मदद से। तो अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो जिसमें हमने रिवर्ट वर्सेस रीसेट पढ़ा था, उसमें हमने रीसेट किया हुआ था। अगर हम यहाँ पे गेट लॉग करते हैं, गेट लॉग हाइफन वन लाइन, तो यू कैन सी हमारी मास्टर ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमिट्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो तीसरा कमिट किया हुआ था उसको हमने रीसेट कर दिया था अपने पहले वाले कमिट पे। तो यहाँ पे अगर हमें वो भी चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं गेट रेफलॉग। तो गेट रेफलॉग अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो हेड है वो कहाँ मूव करा है। तो इनिशियल से अगर आप देखोगे, इनिशियली हमने पहला कमिट दिया था एडिंग ए न्यू फाइल इन मेन ब्रांच, वो दिखा रहा है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट करी थी बग फिक्स नाम की और उसमें चेकआउट किया था। तो हमारा जो हेड है वो मेन से जाके बग फिक्स वाले कमिट पे चला गया था। इसके बाद हमने ऐड bugfix.py करा था, bugfix.py को अपडेट भी करा। फिर हमने मास्टर में चेकआउट किया, फिर यहाँ से ऐड bugfix.py फाइल करी। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हमने कमिट किया था main.html फाइल जो हमने लास्ट वीडियो में ऐड करी थी। इसके बाद हमने क्या किया था, रीसेट किया था। रीसेट करने के बाद हमने एक कमिट दिया था, फिर से रीसेट किया था और अभी ये रीसेट ही हुआ है। तो यहाँ पे जो लास्ट एक्शन है वो हमारा रीसेट का है। बट अगर आप लॉग फाइल देखते हो तो यहाँ पे ऐड main.html वाली है जो कि यहाँ पे है, क्योंकि हमने 2 बारी ऐड किया था, 2 बारी रीसेट किया था। एक बारी रिवर्ट बोला, दूसरी बार हार्ड रीसेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके जो भी हेड के मूवमेंट है, हेड पॉइंटर आपका जहां भी मूव कर रहा है, उसकी हिस्ट्री अगर आपको ट्रैक करनी है तो आप गेट रेफलॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी मदद से आप ये भी जान पाओगे आपकी कौन सी फाइल पहले थी या डिलीट हो गई है, कौन सी कमिट में है या नहीं है। तो इस तरीके की सारी ट्रैकिंग आप गेट रेफलॉग की मदद से कर सकते हो और वो सारे चेंजेस आप रिवर्ट करके ला भी सकते हो। गेट रेफलॉग भले ही बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गिटहब इश्यूज के बारे में। जब भी गिटहब पे आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो आपको टॉप साइड में यहाँ पे दिख जाएगा कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट और ढेर सारी चीजें हैं इनसाइट्स के लिए। तो हमने कोड देखा, पुल रिक्वेस्ट देखा, आज हम बात करेंगे इश्यूज के बारे में। ये जो इश्यूज है इसका क्या मतलब है, बेसिकली क्यों बनाया गया है इसको। तो चलिए इसको समझते हैं। समझने के लिए पहले ओपन करना होगा। यहाँ पे हमने इश्यूज को ओपन कर लिया। अभी आपको ये इंटरफेस दिख रहा है कुछ इस तरीके का, जहाँ पे अभी कोई भी इशू नहीं है। अब ये इशू क्रिएट क्यों करते हैं, लेट्स से कल को आपके इस प्रोजेक्ट में किसी ने कोई इश्यू देखा तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, कैसे आपको बताएगा कि हाँ आपके प्रोजेक्ट में इश्यू है या फिर ये बग है या फिर ये नया फीचर आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर कोई थर्ड पर्सन देख रहा है या फिर आपकी टीम में से कोई इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, देख रहा है, उसको समझ आ रहा है, तो वो यहाँ से लॉग कर सकता है इसको। ठीक है, यहाँ से वो न्यू इशू क्रिएट करेगा। मे बी ये इशू हो सकता है, मे बी ये इनहेंसमेंट हो सकता है या कोई नया फीचर हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इश्यूज देते हैं। तो यहाँ पे जैसे टाइटल देना है, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे first.txt वाली फाइल में हमने ऐड किया हुआ है गिट एंड गिटहब का ट्यूटोरियल एंड पाइथन का ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि गिटहब बेसिक्स हो गया, गिट क्लोन हो गया, उसने बोला गिट रीबेस और गिट मर्ज ये टॉपिक मिसिंग है, आप इसको भी ऐड कर दो। तो वो क्या करेगा, एक नया इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, नया इशू, आपको न्यू इशू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टाइटल ऐड करो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो। टाइटल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मिसिंग है, आप इसको ऐड कर दो। और यहाँ पे वो कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। जैसे यहाँ पे उसने वो इमेज दे दी कि कौन सा इमेज आपको अपलोड करना है या फिर कौन सा टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ इस तरीके से वो कुछ भी दे सकता है। आप भी कुछ भी दे सकते हो जब भी
आप गिटहब इशू क्रिएट करो। तो एडिंग इमेज फॉर रेफरेंस, अब वो इमेज कौन सी होगी, गूगल से ही एक डाउनलोड कर लेते हैं एंड गिटहब रीबेस वर्सेस मर्ज। ठीक है, आपको इमेज वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ से कोई भी इमेज कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से ये इमेज बढ़िया लग रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे वापस आना है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे मैं इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा कहाँ से ड्रैग किया, बट क्योंकि मैं दो सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मैं एक से ड्रैग करके दूसरे में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इमेज अपलोड करेगा। अभी ये रीलोडिंग हो रहा है, जैसे ही ये इमेज अपलोड हो जाएगी आपको प्रीव्यू में ये दिख भी जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे एंड एडिंग इमेज फॉर रेफरेंस, और ये इमेज हमने अभी ऐड करी हुई है। ये हमने टाइटल दे दिया। ठीक है, गिटहब इश्यूज का। यहाँ पे हम राइट साइड में आपको दिख रहा होगा असाइनी, कि कौन इस पे काम करने वाला है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप किसी को असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी टीम में किसी को असाइन करना चाहते हो तो असाइन कर सकते हो, आप खुद को असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे खुद को भी असाइन कर सकते हो। देन यहाँ पे आप लेबल ऐड कर सकते हो। लेबल की ये क्या है, बग है, डॉक्यूमेंटेशन है, इनहांसमेंट है, तो जो भी लेबल आप देना चाहो लेबल दे सकते हो। आप कोई नया लेबल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये इनहांसमेंट है तो मैं यहाँ पे इनहांसमेंट पे ऐड कर रहा हूँ और आपको बैक आना है और ये लेबल्स में ऐड हो जाएगा। जैसे ही सारी डिटेल आप फिल कर दो, ठीक है, आपको यहाँ पे करना है क्रिएट। अगर आप क्रिएट करते हो फिर से आपको इश्यूज पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी यहाँ पे एक गिटहब इशू आपको दिख रहा है। एक तरीके से गिटहब इश्यूज की बात करें तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पे काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हमारे पास और भी है, ज्यादातर कंपनीज जीरा यूज करती हैं। जीरा का इंटरफेस अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हमारे पास टू डू में कुछ टास्क होते हैं, इन प्रोग्रेस में कुछ टास्क होते हैं। फिर ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, हमें ये आइडिया होगा कि हम किस इन्हांसमेंट पे या किस बग पे काम कर रहे हैं जीरा में। बट अगर आप गिटहब में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो गिटहब के लिए हमारे पास ये इश्यूज वाला सेक्शन है। तो एक तरीके से देखोगे तो गिटहब इश्यूज प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अगर आप कोई थर्ड पर्सन हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उनके रिपो को स्टडी कर सकते हो और फिर आपको अगर कोई इशू नजर आता है, कोई इनहांसमेंट नजर आता है तो आप यहाँ पे लॉग कर सकते हो। वो एक बार देखेंगे। अगर आप वर्क करना चाहो तो वर्क भी कर सकते हो। अब अगर आप गिटहब इशू को देखोगे तो यहाँ पे इसकी एक आईडी गिवन है नंबर 4। ये जो इशू है ये नंबर 4 से रिप्रेजेंट होता है। अगर आप नंबर 4 को ओपन करोगे तो आपको ये गिटहब इशू ओपन होएगा। अब हम चाहते हैं इस पर वर्क करना, तो हम जाएंगे कोड वाले सेक्शन पे और जो भी फीचर इनहांसमेंट सजेस्टेड है हम उस पर चेंजेस करने वाले हैं। तो फर्स्ट .txt वाली फाइल में जाना है, इसको एडिट करना है। थर्ड पॉइंट में ऐड कर देते हैं गिट रीबेस वर्सेस मर्ज एंड यहाँ पे कमिट करना है। कमिट के लिए हमें कमिट मैसेज देना है, जैसे एडिंग रीबेस वर्सेस मर्ज, और हमें बताना है कि ये गिटहब इश्यूज जो नंबर 4 है ये उसकी वजह से हमने ऐड किया हुआ है। तो एज बेस्ड ऑन नंबर 4, ठीक है, आपको #4 देना है। ठीक है, हैश को हम बोलते हैं नंबर। तो आप इस तरीके से अगर दोगे कमिट मैसेज में तो ये क्या करेगा, जब भी आप कमिट करोगे तो इस अगर आप गिटहब इश्यूज को ओपन करोगे अब, ठीक है, प्लीज ऐड गिट रीबेस वर्सेस गिट मर्ज, तो यहाँ पे आपको ये कमिट दिखेगा कि आपने ये कमिट ऐड किया हुआ है स्पेसिफिकली इसके लिए। अब अगर आप चाहो तो इसको ओपन करके देख सकते हो, एडिंग रीबेस वर्सेस मर्ज। ठीक है, आप इस वाले कमिट को ओपन करके देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर ये चेंजेस करेक्टली हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो यू कैन क्लोज दिस। एक तो आप इस गिटहब इशू को यहां से क्लोज कर सकते हो, क्लोज विद दिस कमेंट, या फिर आप कमेंट हटा दो डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। ठीक है, बट एक और तरीका है जहां से आप क्लोज कर सकते हो, जब भी आप कमिट मैसेज दे रहे हो, जैसे यहाँ पे फिर से जाएंगे हम और लेट्स मेक सम मोर चेंजेस। फर्स्ट .txt वाली फाइल में जाना है, एडिट करना है रीबेस वर्सेस मर्ज एंड फॉर गिट रीबेस इंडिविजुअल टॉपिक भी ऐड कर देते हैं गिट मर्ज एंड आपको यहाँ पे देना है कमिट एडिंग रीबेस एंड मर्ज इंडिविजुअली। आप चाहते हो कि ये कमिट मैसेज जैसे ही दूं और वैसे ही मुझे ये गिटहब इशू क्लोज भी हो जाए, यानी कि मैंने इसके लिए ऐड किया हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि ये गिटहब इशू इसी के साथ ही क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे मुझे देना होगा दैट फिक्सेस, आपको ये टर्म यूज करना है फिक्सेस, और आपको देना है यहाँ पे वो आईडी। यहाँ पे आईडी हमारी है नंबर 4। तो अगर आप फिक्सेस और वो आईडी देते हो तो क्या करेगा, वो जो भी आईडी है उसको क्लोज कर देगा। अभी यहाँ पे मैं कमिट चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कमिट हो चुका है। इफ आई गो टू दिस फाइल अगेन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटेस्ट कमिट है एडिंग रीबेस वर्ड एंड मर्ज इंडिविजुअली। ठीक है, दैट फिक्सेस नंबर 4।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सको ये फिक्सेस के अंदर अंडरलाइन भी आ रहा है, ये हमारा एक कीवर्ड है जो कि क्लोज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब गिटहब इश्यूज पे अगर आप जाओगे तो कोई भी ओपन नहीं है, क्लोज में एक है, तो आपको क्लोज वाले पे जाना है, क्लिक करना है, तो यू कैन सी ये हमारा क्लोज हो चुका है। सो इस तरीके से आप गिटहब इश्यूज क्रिएट कर सकते हो, उस पर काम करके उसको क्लोज भी कर सकते हो। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा कि गिटहब इश्यूज क्या है, कैसे काम करता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चेरी पिक कमांड के बारे में। ये एक एडवांस टॉपिक है गिट का। यहाँ पे अगर आपको ग्राफ दिख रही हो तो यहाँ से कुछ आइडिया लेंगे। ये हमारी मास्टर ब्रांच है जहाँ पे इनिशियली 2 कमिट्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ से एक ब्रांच बनाई थी बग फिक्स नाम की, और यहाँ पे कुछ कमिट्स यहाँ पे ऐड किए हुए थे। अब अगर हमें इस बग फिक्स वाली ब्रांच को अपने मास्टर ब्रांच के साथ कंबाइन करना है तो 2 तरीके हैं हमारे पास ऑलरेडी। एक तो है हमारा मर्ज, दूसरा है हमारा रीबेस। अगर हम मर्ज करते हैं तो हमें एक नया कमिट देना पड़ेगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट अगर हम रीबेस करते हैं तो क्या करेगा, हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ दिखेगा और बिना कोई एक्स्ट्रा कमिट के। बट हम चाहते हैं कि जो हमारी बग फिक्स वाली ब्रांच है इसके हमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कमिट चाहिए, कुछ गिने चुने कमिट चाहिए, हमें सारे कमिट्स नहीं कंबाइन कराने हैं। तो अगर आपको कुछ गिने चुने कमिट्स कराने हैं, लेट्स से हमें सिर्फ पहला वाला कमिट ही मर्ज कराना है, तो अगर पहला वाला कमिट ही मर्ज कराना है तो हम क्या करेंगे, इस कमिट को पिक करेंगे, ठीक है, और इसको कमिट कर देंगे। अगर हमें चाहिए ये वाला भी तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी पिक करेंगे और कमिट कर देंगे। तो पहले जो भी आप चाहो उसको पिक कर सकते हो। अगर आप इसको पहले पिक करते हो तो ये वाला कमिट पहले आएगा, अगर इसको पहले पिक करते हो तो ये वाला कमिट पहले आएगा। तो चेरी पिक क्या करता है, एक एक कमिट को उठा के आपकी ब्रांच में ऐड करता है। पर यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, जब आप रीबेस करते हो तो सेम कमिट आईडी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, बट इस केस में सेम कमिट आईडी नहीं होगी। याद रखने वाली बात यह है कि लेट्स से अगर इसकी कमिट आईडी A23 है तो इसकी कमिट आईडी A23 नहीं होगी, AX4 कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला कमिट आईडी नहीं होगा। हालांकि कंटेंट दोनों का सेम होगा, जो भी यहाँ पे होगा वो कंटेंट कॉपी करेगा, बट कमिट आईडी यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब जो भी चेरी पिक करोगे वो सारे के सारे। तो कभी कभी जरूरत होती है कि हमने इस ब्रांच पे काम किया, यहाँ तक तो सही चल रहा था, बट इसके बाद मैंने यहाँ से कमिट कर दिया। आप चाहो तो हार्ड रीसेट करके वापस आ सकते हो, बट मुझे एक कोड चाहिए तो मैं इसको रख रहा हूँ, बट ये वाला बग फिक्स मुझे भेजना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, चेरी पिक करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस कमिट को और मर्ज करके अपना सारा काम निकाल लूंगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि मर्ज, रीबेस और चेरी पिक में डिफरेंसेस क्या है। थ्योरी वाइज तो हमने समझ लिया ये काम ऐसे करता है, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके देखते हैं। एक कमिट को हम चेरी पिक करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे गिटहब पे अपनी रेपो ओपन कर लिया है। ठीक है, हमारी रेपो का नाम है टेस्ट गिट रेपो, और यहाँ पे कमिट्स हैं, मास्टर ब्रांच में 2 कमिट है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बग फिक्स नाम की ब्रांच बनाई हुई है, और ये बग फिक्स ब्रांच में 3 कमिट है। तो यहाँ पे जो कमिट है ये है add bugfix.py, ये हमारा कमिट मैसेज है। ठीक है, इस कमिट मैसेज को ही मुझे चेरी पिक कराना है, बाकी 2 मुझे नहीं पिक करने। ठीक है, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो पिक करने वाला हूँ ये पहला वाला पिक करने वाला हूँ। इसके लिए हमें आ जाना है अपनी गिटहब रेपो पे। गिटहब रेपो पे मैं हूँ अपनी बग फिक्स वाली ब्रांच पे। इसके लिए मुझे जाना है अपनी मास्टर ब्रांच में। मास्टर ब्रांच में जाने के बाद आप गिट लॉग कर सकते हो -1 लाइन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेन ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमिट है। हमें लाना कौन सा है, बग फिक्स वाली ब्रांच का। तो हम क्या करेंगे, गिट लॉग करेंगे बग फिक्स वाली ब्रांच का। ठीक है, तो यू कैन सी यहां तक तो हमारा मास्टर का कमिट है, यहाँ के बाद से हमारे बग फिक्स वाले 3 कमिट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो add bugfix.py, हमें क्या करना है, इस कमिट हैश को कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। नाउ जिस भी ब्रांच में आप इस कमिट को कंबाइन कराना चाहते हो आपको उस ब्रांच पे जाना है। यहाँ पे मैं मास्टर ब्रांच में हूँ, आप देख सकते हो, या फिर आप कमांड हिट कर सकते हो गिट ब्रांच, एंड जिस पे भी स्टार आ रहा होगा आप उसी ब्रांच में भी हो। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब मैंने कमिट हैश आईडी कॉपी कर लिया है, मुझे क्या करना है, चेरी पिक करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा गिट चेरी पिक। अब यहाँ पे मैंने वो कमिट आईडी भी दे दी। अगर आप मल्टीपल कमिट्स को चेरी पिक कराना चाहते हो तो मल्टीपल कमिट्स दे सकते हो, स्पेस का यूज करके आप जितने भी कमिट्स देना चाहो उतने कमिट्स आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं सिंगल दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको गिट चेरी पिक, इसको मैंने कर लिया है चेरी पिक। अगर अब मैं गिट लॉग करता हूँ मास्टर वाली ब्रांच में, ठीक है, गिट लॉग मास्टर -1 लाइन, एंड यू कैन सी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कमिट हमारे मास्टर ब्रांच में ऐड हो चुका है।
अगर आपको गिटहब पे ये ग्राफ देखना है तो आपको क्या करना होगा, इसको पुश करना होगा। आप करोगे गेट पुश ओरिजिन और ये ब्रांच नेम हमारी है मास्टर। ओरिजिन इसलिए क्योंकि हमारा जो रिमोट यहाँ पे हमने सेटअप किया है उसका नाम ही ओरिजिन है। एंड नाउ गिटहब पे वापस आना है और आपको पेज रिफ्रेश करना है, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपको एक और कमिट मास्टर ब्रांच में दिख जाएगा जो कि बग फिक्स वाली ब्रांच से आया है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मास्टर ब्रांच में है कमिट हमारा ये add bugfix.py है। तो इस तरीके से आप जितने भी कमिट चाहो उतने कमिट आप चेरी पिक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गिटहब फोक के बारे में। ये वो वाला फोक नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहाँ पे टर्म यूज किया है गिटहब फोक, इसका कुछ मीनिंग है, आइए समझते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे चंचल के मौर्य नाम का एक यूजर है, ठीक है, वो मैं ही हूँ, और ये उसका गिटहब प्रोफाइल है। एंड यहाँ पे एक गिटहब रेपो है CM ब्लॉग्स के नाम से। तो ये रिपो करता क्या है, ये एक तरीके का ब्लॉग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये जेंगो में इंप्लीमेंट किया गया है। अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो यू कैन कंट्रीब्यूट, बट यहाँ पे मैं फोक के बारे में बता रहा हूँ। आपको ये टर्म दिख रहा होगा फोक। अभी ये फोक टर्म आपके लिए तब काम आएगा जब आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो क्योंकि ये ओरिजिनल रेपो है, ये मेरी रेपो है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इसको फोक करना पड़ेगा, यानी कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपको अपने अकाउंट पे लेना पड़ेगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे चंचल के मौर्य /CM ब्लॉग्स आ रहा है। आप इसको अगर क्लोन करने की कोशिश करो तो क्लोन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसे अपने अकाउंट पे लाना होगा, देन आप अपने अकाउंट से यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। तो आप इस प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक क्लोन लेना होगा अपने गिटहब पे। अगर हमें गिटहब सर्वर से अपने लैपटॉप पे चाहिए, अपने सिस्टम पे चाहिए, तो हम क्या करते थे, गिट क्लोन कमांड का इस्तेमाल करते थे। बट आपको क्या करना है, मेरे गिटहब सर्वर से अपने गिटहब सर्वर पे लाना है, तो उसके लिए आपको करना होगा फोक। तो मुझे क्या करना होगा, जाना होगा। तो अभी मैं इस अकाउंट पे हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ CM-ब्लॉग्स। सो यहाँ पे ये रेपो ओपन हो गई है। हमें क्या करना है, इस रेपो को फोक करना है। अब जैसे ही फोक करोगे तो होगा क्या, रेपोजिटरी नेम अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। अब वो उस यूजर के लिए था CM ब्लॉग्स, ये हमारे यूजर के लिए CM ब्लॉग्स है। कॉपी मेन ब्रांच ओनली, अगर आप चाहो तो और भी ब्रांचेस उसकी कॉपी कर सकते हो, बट हमें सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच से मतलब है, तो हम मेन ब्रांच को कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ फोक। तो अभी देखना ये क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा फोक होने में। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि ओरिजिनल रेपो है हमारी चंचल के मौर्य /CM ब्लॉग्स करके, जहाँ पे कुछ कमिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी जब आप फोक करते हो तो फोक करने पे क्या होगा, जब आप फोक करते हो तो ये क्या करता है, एक डुप्लीकेट रेपो क्रिएट करता है आपके अकाउंट पे, ठीक है। इस सर्वर से आपके इस सर्वर पे करेगा, और जो भी चेंजेस यहाँ वाले गिटहब रेपो में है, सेम चेंजेस आपके अकाउंट वाले गिटहब रेपो में आ जाएगा। तो फोक क्या कर रहा है, एक सर्वर से, एक गिटहब सर्वर से दूसरे गिटहब सर्वर पे रेपो को क्लोन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ये एक दूसरा अकाउंट है HMWB Academy /CM ब्लॉग्स, ठीक है, और इसने फोक किया हुआ है इस वाले अकाउंट से। तो यहाँ पे जब भी आप रेपो में आओगे तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी फोक्ड है, और जो भी कमिट मैसेज वहां पे थे वो सारे कमिट मैसेज यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप चाहो तो हिस्ट्री देख सकते हो, 35 कमिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो भी कोड बेस्ड चेंजेस वहां था सेम डिट्टो यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब अगर हमें यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नए फीचर ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, ये अब हमारा रिपो है। बट अगर हम चाहते हैं कि इस ओरिजिनल वाली रेपो में, ठीक है, इस ओरिजिनल रेपो में जाएं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तो वो चीज हम कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पे कर लिया, फोक किया। दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पे करना है क्लोन। आपको अपने सिस्टम पे इस चीज को क्लोन करना होगा, और फिर जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप लोकली इस सिस्टम पे करोगे, एंड देन आप एक PR रेज करोगे, ठीक है, एक पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे अपने इस वाले अकाउंट के लिए, ठीक है। जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ये आपका रेपो है, तो आप कुछ भी चेंजेस करो, ठीक है। आप नई ब्रांच बनाओ, मर्ज करो, जो भी करना है, जो भी चेंजेस करने हैं आप करो, ठीक है। इसमें मर्ज करने के बाद, ठीक है, फिर आप एक PR रेज करोगे अपने इस वाले अकाउंट से इस ओरिजिनल वाले पे, ठीक है। एक और PR रेज करनी है, तो पहले आप अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस करोगे, अपने गिटहब सर्वर पे मर्ज करोगे, फिर अपने गिटहब सर्वर वाली रेपो को रिक्वेस्ट रेज करोगे दूसरे ओरिजिनल सर्वर पे। तो ये इस प्रोसेस से होके आपका कोड उसके वाले गिटहब रेपो पे जा सकता है, अगर वो मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे वर्क करोगे अपने इस गिटहब सर्वर से सिस्टम पे, तो आप क्या करोगे, एक रिमोट ऐड करते हो, ठीक है।
एक रिमोट ऐड करते हो, लेट्स से ओरिजिन, तो ये ओरिजिन आपको इस वाले सर्वर के लिए है। हो सकता है मैंने अभी यहाँ पे फोक किया हुआ है और हो सकता है कल को कुछ और कमिट ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल कमिट्स यहाँ पे और भी ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चेंज करूँ और फिर यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट भेजूँ इस ओरिजिनल सर्वर को, तो ओरिजिनल सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चेंजेस है वो यहीं तक है, इसके बाद यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, तो आपको एक रिमोट और ऐड करना होगा इसके लिए। एक रिमोट आपने ऐड किया इसके लिए, एक रिमोट आपको ऐड करना होगा इसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फोक करोगे तो आपको 2 रिमोट ऐड करने होंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ओरिजिन 2। तो जब भी आपको कोई चेंजेस करने होंगे तो पहले आप क्या करोगे, पुल लोगे। तो ये वाले सारे कोड आपके पास होने चाहिए। तो आप ओरिजिन 2 से पुल लोगे तो आपके पास सारे कोड आ जाएंगे। एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर MR रेज करोगे या फिर PR बोल सकते हो, PR रेज करोगे, मर्ज करोगे, देन आप PR ओरिजिनल वाले को रेज करोगे। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो रिमोट का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ नहीं आता। इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आप नए हो तो इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो कि रिमोट क्या होते हैं और रिमोट को ऐड कैसे करना होता है। मल्टीपल रिमोट्स भी ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल रिमोट्स क्यों ऐड करने हैं, यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो रिलेटेड थी सिर्फ फोक से रिलेटेड, बट यहाँ पे मैंने काफी कुछ समझा दिया है कि कैसे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। इस वीडियो से विदा लेने का वक्त आ चुका है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।